के रिजल्ट को फिर अपन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो अपील का जो डिले वाला ग्राउंड है वो लास्ट 1.5-2 साल से अपनी ओर पे नहीं, और उससे पहले का जो डिले का ग्राउंड है वो 391 के रीजन में था। 391 जो हाई कोर्ट में हमारे फेवर में आई थी अजय पाल लांबा के विटनेस की, उसको फिर स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वो एप्लीकेशन काफी लंबा समय तक ऑर्डर रिजर्व रहा और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग रही। परिस्थितियों के चलते और कोविड में भी इतना समय लग गया कि ऑनलाइन अपील आर्ग्यू नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें मिलने के बाद ये हमारे सामने स्थिति दिख रही है कि अपील को हम डिले कर रहे हैं, पर रियल में जब से लास्ट 1.5 साल से स्टेट की ओर से आगे जा रहे हैं। और अभी कुछ महीनों से वो मेडिकल इमरजेंसी को देखते हुए पहले इसकी इम्पोर्टेंस है तो इस पे अपन आर्ग्यू कर रहे हैं। आज भी कोर्ट में सबमिशन यही अपने लॉयर रख रहे थे कि आप अपील की डेट दो, एक तरफ इलाज चलता रहे, दूसरी तरफ हम अपील आर्ग्यू करने को रेडी। अपनी ओर से तो पिटिशन में भी यही लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो आपने किया था कि पहले हमें मिल रहा था हाई कोर्ट से और आपने लिया क्यों, तो उस समय भी 5 तारीख को जब डायस पे हमें डिसीजन लेना था तब उन लॉयर्स के मन में ये था कि भाई आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा रहते हैं तो आप गुरुजी से एक बार और श्योर कर लो, उसके बाद आप डिसीजन लो कि आप अपनी ऑन कॉस्ट पे विद कस्टडी माधवबाग जाने को एग्री हो। वो जो पहले इंस्ट्रक्शन थे लॉयर को वो बापूजी की ओर से ना के थे कि मैं इन कस्टडी माधवबाग नहीं जाना चाहता। के बाद जब एफिडेविट डाला गया और ओरल आर्ग्यूमेंट किया गया उसमें अपनी ओर से लिया गया कि हम आप नहीं देते हो तो भी हम कस्टडी में जाने को तैयार है। उसको कोर्ट ने कैटेगरियली पूरा ऑर्डर में लिखा है कि आपने दोनों चीजें कही हैं और लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन इसमें आ सकता है। तो ये सारा कंट्रोल करके और फिर उन्होंने रिजेक्शन किया, तब हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। और वहाँ तो हम एकदम स्पेसिफिक ही थे कि हमें भले कस्टडी में भेज दो, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दी और उसकी ये पिटीशन लगी है। प्रभु जी, जो हमने कोर्ट के बहस में सुना उसमें यही कहा था एप्लीकेंट चाहते हैं कि हमें कस्टडी में ही भेजो, और ये पहले ही ग्रांट हो चुकी थी। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ही अपने आप से पहले ही कह दिया था। अब आप ये कह रहे हैं कि एप्लीकेंट यानी बापू जी मना कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ऐसे नहीं है। कोर्ट ने तो साफ ये बात हमने आज सुनी है, पूरी बहस उसमें यही है कि एप्लीकेंट तैयार है। वो अभी हम तैयार हैं ना, यही तो बोल रहे हैं आपको। आज जनवरी का जो ऑर्डर है 19 फरवरी का ऑर्डर है। ये आज उसने बोला नहीं अपने भाजपा ने, उसने तो अपने ऊपर उनको सबको बोलना, उनको अपील चालू करने के लिए कर नहीं रहे थे। उसका तो सेंटिमेंट वही निकला। माइक पास में रखना। मैं कह रहा हूँ कि जब ये अपील की बात चली तब इसने तो हाथ धो दिए अपने, बोले यार मैं तो कब से मैं भी उनको यही एडवाइस कर रहा हूँ कि चालू करो। उसको उस वक्त ये बोलना चाहिए था सर कि हमने ऑलरेडी 2 बार ये किया था, हम तो रेडी हैं पर हम चला नहीं, फलाना ढिमकाना। ऐसा कुछ नहीं होगा। आई गेस उसको ब्रीफ भी हुआ होगा या उसको बैकग्राउंड पता नहीं है। अपन तो उसी को हायर कर रहे हैं अपील के लिए। हरिओम जी, एक बार हम अगर वकालतनामा साइन कर देते हैं तो जो भी वकील कहता है वो हम कह रहे होते हैं, माने एप्लीकेंट। उसके बाद ये बार बार नहीं पूछा जाता क्लाइंट से। तो जब एक बार उसको अथॉरिटी दे दी है बापूजी ने, तो फिर उसके बाद बार बार बापूजी से पलट के पूछने का कोई औचित्य नहीं बचता। या तो वो वकील नहीं है, उसको ये समझ में नहीं आ रही क्या? एक बार वकालतनामा पे उसका हस्ताक्षर हो गया, जो भी उसके हित में होगा क्लाइंट के वो करेगा। तो जो उसके हित में है, अभी उनका ट्रीटमेंट हित में है, तो ट्रीटमेंट के लिए क्यों नहीं पहले बात में एग्री हो गए? और हमारी लीगल टीम के द्वारा दो याचिकाएं क्यों लगाई जाती है? एक याचिका लगाई जाती है वेदांता की और एक याचिका लगाई जाती है माधवबाग की। ऐसी आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? ये तो एक तरह से भटकाने वाली बात ही हो गई ना कोर्ट को, दो एप्लीकेशन लगाकर। मेरा ये भी सवाल है प्रभु।
हरिओम। हाँ कलर है जी। अच्छा हरिओम जी, अभी मैं सुन रहा था तो जैसे कहा गया था कि पहले हमारी माधव बाग की एप्लीकेशन को मंजूरी मिल गई थी कोर्ट से, बट बापूजी ने कहा कि वो पुलिस कस्टडी में नहीं जाना चाहते। डेफिनेटली हमारी तरफ से बापूजी के साथ डिस्कशन तो हुआ ही रहेगा, इसलिए बापूजी ने डिसीजन दिया होगा। अब 1-1.5 साल के बाद वही एप्लीकेशन को हम कह रहे हैं कि हम लोग रेडी है पुलिस कस्टडी में जाने के। तो ये जो चेंज हुआ है कि पहले नहीं जाना था अभी जाना है, तो ये पहले हम नहीं कर सकते थे डिस्कशन? बापूजी को बता नहीं सकते थे कि मतलब उनसे डिस्कस कर सकते थे ना कि वहां पे जाने का क्या क्या है हमारे पास? तो इतना लंबा ये 1.5-2 साल जो है ये खिंचता नहीं था केस, और हमें अप्लाई करना, रिजेक्शन, ये सब देखना नहीं होता था। आज जो फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हो लोगों के ऊपर, ये यही रीजन है कि हमने 11 साल में एक भी पॉजिटिव डिसीजन हमारी तरफ आते हुए नहीं देखा है। अगर एक भी डिसीजन आता था ना तो हम करोड़ों जो भक्त है बापूजी के, हमारे लीगल टीम के साथ खड़े रहते थे कि हाँ भाई ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एक डिसीजन नहीं आने की वजह से फ्रस्ट्रेशन जो हो रहा है, और इसके लिए हम साधकों को नहीं ब्लेम कर सकते क्योंकि लिए हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है पॉजिटिव। आज इतने वीडियोस सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के आ रहे हैं जो हमको क्लियरली बोल रहे हैं कि ये केस एकदम फर्जी है और इनको बेल मिलनी चाहिए। तो या तो वो गलत बोल रहे हैं या तो हमारी टीम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सक रही है। कुछ कमियां है, बट 11 साल से हम वो कमी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्या कमी है उस पर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, या तो हमारी लीगल टीम में हमको कुछ चेंजेस करना होगा। नहीं, ये उत्तर मैं दे दूंगा प्रभु जी आश्रम की तरफ से, मुझे पता है ये कहानी। हाँ जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इतना हुआ है। आज 11 साल तक हम लोग सभी साधक, सभी जो है ऑल ओवर इंडिया के, क्या पूरे वर्ल्ड के, चुप बैठे थे। बस आज जैसे हम सब बोल रहे हैं ना, हमको अति हो गई है। आज इतने हमारे रैलीज निकल रहे हैं। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, एक रैली हमारे इधर भी हुई थी, हम भी उसमें शामिल हुए थे। सब जन कर रहे हैं शामिल। तो एक तो रैलीज की तरफ से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है हम दे रहे हैं, हम वर्किंग प्रोफेशन है, हम उसको भी साइड में करके हम निकले हैं कि बापूजी को मिलना चाहिए। पर दूसरी तरफ हम जब देख रहे हैं कि जो लीगल टीम को अपना पार्ट प्ले करना है उसमें वो सक्सेसफुल हो ही नहीं रही है, तो फिर फ्रस्ट्रेशन ये हो रहा है कि हमारी तरफ से 100% है तो लीगल टीम की तरफ से 100% क्यों नहीं है? और ये रीजन ये हाँ जी, ये मैं उत्तर दे देता हूँ जी आपका। दो प्रश्न है। हाँ जी, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों हम लोग बोल रहे हैं लीगल टीम क्यों नहीं परफॉर्म कर रही? चलो हमको पता है कि पॉलिटिकल प्रेशर है, मीडिया का है, ये है वो। अरे नहीं प्रभु, भैया मैं उत्तर दूंगा इसका। शॉर्ट में बोलिए। उत्तर दे देता हूँ मैं आपको। तो हमारे फेवर में मैं उत्तर दे देता हूँ सर मैं प्रश्न समझ गया। उत्तर हमारी तरफ दिखाइए, हमें यही रिक्वेस्ट। सर मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको। सर मैं उत्तर दे दूंगा। अजय भाई सर क्या है, मैं बता देता हूँ सर, ये मैं बता देता हूँ। अब है क्या यहाँ पर कहानी, और ये संस्था के अंदर है, ठीक है सर। ये आप मैं सानिध्य में भी रहा, संस्था में भी रहा और बाहर भी रहा। होता क्या है कि जो लीगल टीम आप सुन रहे हैं, जैसे आज हमने मान लिया जी अर्जुन भाई लीगल टीम है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए अर्जुन भाई लीगल टीम है। क्या वास्तविकता में वो लीगल टीम परमानेंट नहीं है? मैं आपको गारंटी देता हूं, आज अर्जुन भाई एक आज्ञा लें और कल आप या इस टीम में जो जितने भी हैं, कोई जाके ना बापूजी को, बापूजी ऐसा नहीं ऐसा करते और इसमें जी पैसे तो लगने ही नहीं है, तो नहीं हो जाए। अरे अर्जुन क्या कर रहा है ये देख, जा तू लगा, हो गया काम। यही कारण है जो 2 पिटीशंस लगी थी, उसका कारण यही है। किसी की औकात नहीं है संस्था के अंदर कि बिना बापू की हामी के कुछ कर दे। मैं बिल्कुल ईमानदारी से चीज बोलता हूं, ना अर्जुन भाई की, ना रामचंद्र की, ना किसी की। पता नहीं वो कोई बाबूजी के पास जाके क्या बोलते हैं, वो राम जाने, वो बापू जाने, ब्रह्म जाने, मैं नहीं जानता, लेकिन वो होता यही है। और होता क्या है जी, बापू राकेश भाई, जो बाकी लोग जो इनका माइक खुला उनको बंद करो ना वहीं से। होता क्या है कि बापूजी ने बोल दिया, और ये प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं, बापूजी का, हाँ भाई तू संभाल। अब जो जिसको बोलते हैं संभालने के लिए, उसका कर्तव्य है कि जो काम कर रहे हैं उनके साथ बैठ के आगे पीछे का इतिहास समझ लें। वो समझते नहीं है, वो कहते हैं अरे ये तो ऐसा है, ये तो 5 साल पहले चॉकलेट खाते पकड़ा गया था, बाबूजी ने इसके बारे में कहा बेकार आदमी है, छोड़ो, वो अपने रास्ते चल लेता। और ये सबकी कहानी है, मेरी, आपकी, अर्जुन की,
रामा भाई की, श्यामा भाई की, सबकी। अभी बापूजी जो बोल देंगे आप उस पर करने लग जाओगे, यही गुरु का स्थान है हमारे जीवन में, हम करने लग जाएंगे और यही हम गड़बड़ हो जाता है हमारे केसेस में। तो ये इनमें से किसी लेकिन जो प्रॉब्लम जहन में आई है वो ये आई है कि एंड में जब जज ने कहा कि ये लोग क्या करना चाहते हैं पता नहीं, मतलब हमारी इंटेंशन पे जो लीगल टीम की पे क्वेश्चन किया तो हमारा वकील भी ने भी वही चीज बोली कि जी पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते हैं। अब हमारा वकील ये कह रहा है कि मेरी संस्था जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनका इंटेंट ठीक नहीं है, वहां मैं भड़क गया था। या तो वकील गलत है। वो सुनिए, वो बात हमने उससे क्लियर की थी बाद में कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो उसने बोला देखो मेरे पास 2 ही आंसर थे। एक, मैं बापूजी के बिहाफ पे बोलता कि हाँ मैं सही में अपील नहीं करना चाहता हूँ, तो ये एकदम से बापूजी के लिए उल्टा पड़ता जी, क्योंकि कोर्ट में हमें आज ये दिखाना है कि हम अपील करना चाहता हूँ और हमें उससे पहले ये अर्जी की जरूरत है। तो बापूजी के बिहाफ पे बोले अगर मैं बोल देता ऐसा कि नहीं हमें अपील नहीं चलानी आगे, पहले तो हमें अर्जी दो, हम इलाज करेंगे उसके बाद देखेंगे आपका, तो उस पॉइंट से बोले, इसलिए मैंने अपने आप को सेफ और साइड करते हुए बीच का निकाल लिया। अभी मैं भी इनको कह रहा हूँ चलाओ। बिल्कुल सही आपने बोला। बोला कि भाई पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, इतने साल से वो आदमी अंदर है, इनका तो कोई देख ही नहीं रहा है, किसके ऊपर लेंगे, वो अप टू बोलने लगा जो वो जी वो मैं सब सुना। अब चक्कर क्या है अर्जुन भाई और सभी के लिए, यार हर कोर्ट में किसी कोर्ट ने हमको फाइन देने से आज तक पीछे, सुप्रीम कोर्ट से हम लाख रुपए का फाइन ले आए, कहीं जाकर तो जो पैरोकार हैं या जो भी टीम है कहीं जाकर तो एक होना। भले गुरुदेव ने बोला भाई तुम देखो वो बेकार आदमी है, लेकिन वो जब अंदर घुस रहे हैं कोर्ट के तो वो ये क्यों नहीं सोचते यार हम एक संस्था है, और अर्जुन भाई भी हैं, श्याम भाई भी हैं, राम भाई भी हैं, जो लगे हैं भैया ये जारी है पिटीशन सब ठीक ठाक है, क्योंकि मैटर गुरुदेव का है। उस टाइम अगर हम एक हो जाएं तो ये कोर्टों में जो हमारी धज्जियां उड़ा रही है, कभी फाइन दे रही है लाख रुपया, कहीं 2 लाख, कहीं कुछ कहीं वो क्यों हो रहा है? देखो आज वाला टेक्निकल तो प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट था। बाकी अभी जो लेटेस्ट सिद्धार्थ भाई और ये सब जुड़े हैं तो वो प्रॉपर एडवाइस लेके ही चल रहे हैं, पर अब ये समझो एक्सीडेंट हुआ और उसको हमें फेस करना पड़ा। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इससे पहले रामचंद्र वाला केस हुआ और आरसी वाला केस हुआ था ना, तो वो तो हम लोग तो भड़केंगे, कोई भी भड़केगा यार ये आरसी उधर लगा रहा है, इधर से लग रही है, और मुझे कहानी अंदर की पता है, ऐसा नहीं पता, लेकिन लोग जब हम कोर्ट के अंदर घुसते हम ये क्यों नहीं सोचते, चाहे वो आरसी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, कि यार ये बॉस के लिए जा रही है, हम अंदर जा रहे हैं, एक बार हम बात कर लें, पैरेलल एप्लीकेशन नहीं लगाए, क्यों नहीं ऐसा हमारे मन में आता कि कोर्ट के अंदर घुसने से पहले बात कर लें। अर्जुन भाई इनकी बात में ऐड करना चाहूँ, सुनो, ये अजय भाई की बात से मैं पूरा सहमत हूँ। पहले आप अंदर एक बार मिल लेना, दोनों वकील बाद में अंदर जाए ना, अलग अलग जाने से फायदा क्या है, हम एक गुरु के शिष्य है, चाहे अपने को भी 2 हाथ जोड़ना पड़ा तो जोड़ लेना चाहिए ना। इतने करोड़ों रटे क्रेडिट हो रहे फालतू में, पहले से शुरुआत से आ रहा है ऐसा कि कोई वो जाएगी, नीता दीदी जाएंगे, अर्जुन भाई जाएंगे, वाणी भाई जाएंगे, अरे अंदर जाने से पहले आप अपन तो गुरु भाई है ना, एक दूसरे से मिल सकते हैं ना, बात कर सकते हैं ना, जो योग्य है उसका वकील अंदर जाएगा, दोनों चले जाते हैं। हर जगह पे अपनी खामी कहीं ना कहीं पहले से होती आई है, आज कितना सुनना पड़ता है। अरे सुनना तो कोई बात नहीं, गुरुदेव का स्वास्थ्य है और कुछ नहीं है, सुनना तो कोई बात नहीं है, तो यही समझ में नहीं आ रहा, बाकी तो सब ठीक, समझ में तो आता है, लेकिन अब लोगों को क्या बोले और क्या ना बोले, क्योंकि गुरु की महिमा गुरु जाने। अच्छा अजय भाई अर्जुन भाई एक मिनट में बोल सकता हूँ, सिर्फ 1 मिनट, फिर मैं नहीं बोलूंगा। जी बोलिए, अपनी बात पूरी करे तो एक बार बोल के ना, बाकी लोग बहुत सारे लाइन पे हैं, उनको अपनी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी को मौका देना चाहिए, डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल सही, सबके इमोशंस की बात है। तो ये मैं कह रहा था, अभी अजय भाई ने, अर्जुन भाई ने कहा था कि बापूजी के पास कोई भी बंदा जाता है रिप्रेजेंट करके कि बापूजी हम लोग इसको ऐसा कर देंगे, ये कम खर्चे में हो जाएगा, तो बापूजी कहते हैं कि ठीक है उसे कर लो, तो दूसरा वाला रह जाता है। तो इसका ये बोलने का हम क्या ये बनाते हैं ना, एक इसका मैसेज कैसे जा रहा है
कि हमारे जो भी है, जो मैनेजमेंट कर रही है हमारी समिति, उनके इंटरनली कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखिए, मैं आप जो वर्ड बोले उसके बेसिस पे बोल रहा हूं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी साधकों के मन में क्रिएट कर रहा है कि जब ऊपर से जो मेन लड़ रहे हैं बापू जी के लेके, उनके बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, तो हम कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमको कुछ रिजल्ट दे। तो पहली तो मैं कहूंगा, अगर ये सच है तो हमारा इंटरनल कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ जो मैनेजमेंट है वो एकदम ही सेम पाथ पे होना चाहिए, सेम लाइन पर होना चाहिए, तभी हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर पाएंगे। बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी तो वही रिपीट हो रहा है कि 11 साल से नहीं हुआ, वो तो हम सभी को पता है, रिजल्ट आ नहीं रहे वो भी सभी को पता है। आज 11 साल के बाद पहली बार कोई लीगल डिपार्टमेंट, लीगल रिप्रेजेंट में से, जैसे अर्जुन भाई, हम पहली बार उनसे बात करें। इतने सालों से कोई रिप्रेजेंट ही नहीं किया है, किसी ने ऐसा डिस्कशन किया ही नहीं। वो भी फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रीजन है। लोगों को लग रहा है कि लीगल डिपार्टमेंट अपने आप को छुपा रही है, जो ये नाकामयाब आ रही है उसे वो हाइड हो रही है। आगे आके फेस क्यों नहीं कर रहे? जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? जैसे रमाबाई आ गए या रेखा बहन आ रही, हम उनसे लीगली उनसे नहीं पूछ सकते ना, वो तो खाली एक पक्ष अपना प्रेजेंट कर पाए, बट जो एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व है वो आकर बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सही बात है। एक बार इनकी बात क्लियर करें अर्जुन भाई। मनदीप भाई, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अपने अंदर ही हम लोग का कोऑर्डिनेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम एक अथॉरिटी लेटर साइन कर देते हैं, वकालतनामा, उसके बाद क्या हम बार बार थोड़ा ना अपने क्लाइंट से पूछते हैं? फिर तो वकील के अनुसार चलना होता है, और वकील जो करेगा क्लाइंट के हित में करेगा, यानी बापूजी के हित में करेगा। जब वो जान रहा है कि यही हमको रिलीफ मिल सकती है, तो उस रिलीफ को हम अवेल क्यों नहीं करें उस समय? वही काम आज हम फिर से वही कर रहे हैं 1.5-2 साल बाद, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा ना। हम सुप्रीम कोर्ट भी हुआ है, इसी को लेके हम आज उसके लिए अपने आप से प्रेयर कर रहे हैं जो हमको मिलाया था। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो है ही बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य की जो कही जा रही है, स्वास्थ्य के लिए ही तो हमको कस्टडी में भेजा था, उसमें बापूजी की सुरक्षा भी होती, उसमें क्या दिक्कत हो सकती थी? हरिओम। कोऑर्डिनेशन का क्यों लैक आ रहा है, ये चीज का थोड़ा क्लियर करें। बोला जी अर्जुन भाई। डॉक्टर बोला तो कुछ बोल नहीं रहा। हरिओम। देखिए, जो बड़ी इन्होंने बात बोली ना, एक्चुअली वो 1.5 साल का स्पान नहीं है। 5 जनवरी 2024 को कोर्ट ने हमें पूछा था कि आप कस्टडी में जाना चाहते हो कि नहीं। अब उस समय जिस एडवोकेट के पास अथॉरिटी थी, आफ्टर डिस्कशन ऑफ फ्यू मिनट्स ओनली, अपन ने उनको कहा था कि भाई आप इस ऑर्डर को ले लो। उनके पहले से मैसेज था कि कस्टडी वाला नहीं लेना, तो वो कह रहे थे कि लेना चाहिए। तब कोर्ट ने उनको एक टाइम दिया कि आप इसमें एफिडेविट फाइल करो, और 4 दिन की डेट दे दी। 5 के बाद 9 जनवरी को सुनवाई हुई दोबारा। तो उस एफिडेविट में रिटर्न में लिखा गया था कि हमें तनाव होगा और हम कस्टडी में नहीं जाना चाहते। ओरल में सबमिशन किया गया था कि हम कस्टडी में जाने को तैयार हैं। कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व रख लिया और 11 जनवरी को ऑर्डर प्रोनाउंस किया, और उस प्रोनाउंसमेंट में उन्होंने इन्फ्रेंस ऐसा ड्रॉ किया कि आपने इनिशियल पार्ट में कस्टडी में जाने का इंक्लाइनेशन दिखाया, और आफ्टर फाइनली इन एफिडेविट आपने मना कर दिया कि हम कस्टडी में नहीं जाएंगे, तनाव होगा। ओरल सबमिशन को वो सप्रेस कर गए। तो ये जो भी ड्यूरेशन है वो पूरा 5 से 9 के बीच का है, ओनली 4 डेज का। उसके बाद जैसे ही 11 तारीख को ये ऑर्डर आया, इमीडिएट सेकंड डे 12 तारीख को मॉडिफिकेशन की अर्जी डल गई कि हम कस्टडी में जाने को तैयार हैं। जो आज डली है वो सेम 12 तारीख को डल गई। 13 तारीख को सडनली क्या हुआ कि बापूजी को जो सीवियर चेस्ट पेन हुआ, उससे मिडनाइट में बापूजी एम्स में एडमिट हुए, और अल्सर की वजह से कंटिन्यूएशन ब्लीडिंग के चक्कर में
न एम्स हमें रिपोर्ट दे रहा है, न डायग्नोसिस बता रहा है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ नहीं बता रहा। तब जाके 17 तारीख को एक एप्लीकेशन फाइल हुई 482 की, जिसमें एलोपैथिक सेंटर मांगा गया कि एटलीस्ट ट्रांसफ्यूजन जो हो रहा है या जो भी डायग्नोसिस हो रहा है वो तो सरकारी अस्पताल से हटके प्राइवेट में हो, ताकि अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हम जितना भी एलोपैथिक है उतना तो हायर इंस्टीट्यूट में कर पाए। तब जाके ये कॉन्ट्राडिक्शन कोर्ट में अराइज हुआ कि एक तरफ आप 12 तारीख को मॉडिफिकेशन डाल के माधव बाग मांग रहे हो और 17 तारीख को आप एलोपैथिक मांग रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है कि चेंज ऑफ सर्कमस्टांस हमारी हेल्थ में हुआ है। तब जाके वो प्रेयर की गई और जब स्पेशल बेंच का इश्यू आ गया 18 को कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये आपका नेचर सस्पेंशन है, भले आपने 482 डाल दी है, उन्होंने बेंच को ट्रांसफर कर दिया कि जिसने अर्लियर रिजेक्शन दिया है 11 का वही सुनवाई होनी चाहिए। और सीजे यहाँ नहीं बैठता है, इसकी वजह से वो परमिशन लेने में 1 वीक का टाइम लग गया। मीनवाइल बापूजी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन रुक गया। फिर बापूजी से कंसल्ट करने पे उन्होंने बताया कि अब मैं एलोपैथिक में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। फिर उसके अंदर एडिशनल डॉक्यूमेंट डाल के वापस वहां पर आयुर्वेदिक की प्रेयर की गई, जो भी कोर्ट ने 2 रीजन से रिजेक्ट करी कि हम आपको प्राइवेट में नहीं भेजेंगे, आपकी फैन फॉलोइंग है, आपकी प्रेयर नहीं है और आपको एलोपैथिक इलाज ही कराना चाहिए और दिल्ली एम्स जाना चाहिए। ये 9 फरवरी का ऑर्डर आया 482 का। तो ये परिस्थितियों के बदलाव के हिसाब से आया। अब जो डे टू डे रूटीन में देखेगा, बात करेगा वहां, तो उस हिसाब का निर्णय। इस सब का एक्सप्लेनेशन घुमा फिरा के बाहर तो कुछ नहीं जा सकता ना। अब जो यहाँ ग्राउंड पे रहेगा उसको पता चलेगा किस परिस्थिति में क्या निर्णय लिया गया। एलोपैथिक तो हम एक दवाई गोली खाने के लिए परहेज करते हैं, पर जरूरत पड़ती है तो 25 दिन हमें एम्स में एडमिशन लेना पड़ रहा है। अच्छा अर्जुन भाई, तो फिर अब ये फ्रेश हमारी 482 कब डलने वाली है प्रॉपर? प्रभु डल गई, एडवोकेट के पास चली गई है। अपलोड वो कह रहे हैं कि हम कल करेंगे और वो मेंशनिंग भी कराएंगे। तो विद इन अ वीक ट्राई है कि बिफोर फ्राइडे या फ्राइडे तक अपना फिर से सुनवाई होके ऑर्डर आ जाए। चलिए प्रभु जी, इस बार जरा सा ध्यान दे दीजिएगा। इस बार क्या ध्यान इस बार भी था। अभी भी आप स्क्रीन शेयर अपनी 123/2018 खोल के देख लो, आपको 2 एप्लीकेशन शो होंगी, आईए नंबर 2 और आईए नंबर 3। 2 में ऑर्डर आया है, 3 बेंच के सामने नहीं गई। ये एक्सीडेंट हुआ जिसको हमने आज फेस किया। अगर पहले बस इसी तो नहीं फेस करना कह रहे हैं भाई। हरिओम अर्जुन भाई मेरा कहने का भाव यह है कि बार बार हमारे से ऐसे एक्सीडेंट क्यों होता है। पहले सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे द्वारा एक केस नया तैयार करवा दिया गया, जब फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर, वहां पर आपको भी पता है कि एक केस वो भी चल रहा है। इसका जवाब प्रभु अजय भाई ने दे दिया था आपको। अब हर बार की कमांड जिसके पास होगी ना, तो उसका फिर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते ना। एक और सवाल आपसे है, अहमदाबाद केस का जब रिजल्ट आता है, अहमदाबाद केस का जो वकील है वो बाहर आकर बयान देता है कि हमने आज कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि बापूजी से गलती हो गई, इसलिए आप कम सजा दे दीजिए। तो ऐसे वकील हम अपने केस में रखते हैं क्या? इतने बड़े गुरुदेव हमारे, उनके लाखों करोड़ों साधक, और उनके साथ ऐसा वो 11 साल हो गए प्रभु। हमारा सबका हृदय व्यतीत है अर्जुन भाई। एक भी पॉजिटिव डिसीजन नहीं आया हमारे केस के अंदर, एक भी। और आज अगर ये वीडियो शायद ना बाहर आती तो आज शायद किसी को इस बारे में भी ना पता लग पाता प्रभु। बट ये बहुत चिंता का विषय है जो जज ने हमारे बारे में कहा है। फिलहाल हम करंट सिचुएशन पे बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। पहले का बातें डिस्कस करके कुछ मतलब नहीं है। आज जज कितना बोल रहे हैं जज साहब, हमारी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट जाते ही नहीं है। अरे हाँ जी भैया, बट अभी की ही बातें करें, पहले अहमदाबाद ये वो बात करके मतलब नहीं है। इलाज मिल रहा है ना कोई।
बहन जी पहले की बात क्यों ना करें, पहले की गलतियों के लिए कौन जिम्मेवार होगा? नहीं, जो प्रश्न है ना वो आप करें। तो ये कहता हूँ कि जो लीगल टीम है इसको चेंज करके दूसरी टीम बनाई जाए, जो कि आश्रम से संबंधित कोई नहीं होना चाहिए। अर्जुन दादा इसको छोड़ देंगे क्या? महाराज नहीं, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ सर। मैं बाहर रहता हूँ, उत्तर देता हूँ। छोड़ना चाहते ही नहीं है। मैं उत्तर देता हूँ सर। हाँ दीजिए। ये दे रहा हूँ सर, आप सुने तो सही, धैर्य रखें। इस केस में बापूजी के किसी भी केस में, किसी भी आश्रम में, किसी भी सेवा में आश्रम का समर्पित शिष्य ही आगे रहा है और रहेगा। तो लीगल टीम भी बदली जाएगी। बाहर सर बाहर का व्यक्ति आप जाके लो केस, सर बाहर के लोगों ने केस, एक मिनट में उत्तर सर सुन लीजिए बापूजी समर्पित साधक की बात है क्या? मैं उत्तर दे रहा हूँ सर। अब पूरी बात सुन लीजिए सर। रवि राय मरवा बाहर का था सर, रवि मरवा बाहर का था सर, रवि मरवा बाहर का था, रवि मरवा बाहर का था। 1 लाख रुपए का कौन उन लोगों ने बापू के साथ कौशिक भाई पटेल, कौशिक भाई पटेल ने बापू के साथ क्या किया? कौन था? कौन कौशिक पटेल? अंदर थे उन लोगों ने बापू के साथ। सर कौन कौशिक पटेल? कौन? अरे सर नहीं कर रहे। सूत्रधार कौन है? कल के कांड का सूत्रधार कौन है? कौन था सर? मेरे से पूछो कल के कांड। सर एक बाहर क्या? अरे सर आपको पता ही नहीं। अरे बाहर क्या? अरे सर कल की कांड मेरे से कभी भी चर्चा कर लेना। अरे सर एक मिनट। अरे सर कोई भी हो सर, एक मिनट सर मैं बोलूं? अरे सर ना सर ऐसा है जो दयनीय सी और कल की कांड की एक सांस मुझे पता है, इसलिए बोलो मत सर। कल के कांड में अरे सर बाहर थे, सर बाहर के थे। कृष्णा बहन बता रही है, खुद कृष्णा बहन। अरे छोड़ो ना भाई साहब, कल की कांड कृष्णा बहन को ने तो लास्ट में देखा था, दिल्ली में शुरू हुआ था, दिल्ली में मैंने देखा। क्या बात करते हो आप? चल रहा है अभी चल रहा है। नहीं ये फालतू की बात है ना। ये वाले भाई थोड़ा सही है, नाराज चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है सर। अर्जुन भाई सर आप आ जाओ। मीटिंग में बापूजी भी होते और देखते कि आप लोग कैसे लड़ रहे हो कुत्तों की तरह। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, सबको शर्म आनी चाहिए। नहीं मेरी बात सुनो ना ध्यान से। ना बहन जी सब शालीनता वाले, ये सारे साधक है और बापूजी से प्यार करते हैं। नहीं वो बात ठीक है, पर एक एक करके बात रखो ना। ये क्या तरीका हुआ आप लोगों का? बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। जो बोल रहा है उसकी बात को क्यों काटा जा रहा है ना? जो बोल रहा है उसकी बात को क्यों काटा जा रहा है? उसको सुनो। अगर आपको उसकी बात अच्छी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं है। देखो माता जी, लीगल में बड़ा ओपनली कॉल है। बापू जी के जितने भी दीक्षित साधक हैं या श्रद्धा रखने वाले हैं या कोई भी अपने परिचित भी हैं, किसी को कभी भी कोई मनाही नहीं है। 150 से ज्यादा वकालतनामे दिए गए हैं। 11 सालों में आप अगर नाम लिखना शुरू करेंगे तो कई लोगों ने टोटल केस अपने कंट्रोल में लिया और सब लोगों ने जिन का जितनी क्षमता थी उन्होंने उतना प्रयास भी किया। और आज की डेट में भी किसी की कोई कंपल्शन नहीं है कि यही रहेगा ये नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी गुरुजी को रिलीफ दिला सकता हो आके सेवा कर सकता हो, सबका वेलकम है। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि समर्पित ही रहेगा बाहर वाला नहीं रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो आश्रम में रहता है और जिनको गुरुजी कहीं साथ में जाने की, कागज रखने की या कोई सेवा देते हैं तो वो आदमी उसके सपोर्ट में रहेगा। और वो जब स्पेसिफिक बापूजी से डायरेक्शन लेता है कि मुझे ये आदमी नहीं चाहिए, तो ऐसा 50 बार हुआ है कि उसको कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है, उसके बावजूद भी काम हुआ है। तो
ये कोई लड़ने का या उसका नहीं है। आज की मीटिंग का बड़ा सिंपल था। जो आज का इवेंट था, वीडियो चल के जो भ्रामकता फैली थी उसको क्लियर करने के लिए। अब इतने विषय सब अपन करेंगे तो एक पॉइंट आप क्वेश्चनर का एक ग्रुप बना लो, उसमें डाल दो, उसके बाद फिर सेकंड मीटिंग में कर लेंगे सारा। अर्जुन भाई अभी की बात करते हैं, ये बाजबाजी जो है बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगे, न तो प्रोफेशनल थे और न ही उनमें प्रेजेंट उन्होंने अपना बुद्धि का कोई परिचय दिया। जो भी वकील देखो उसमें भी कोई, हम राजस्थान के लिए चॉइस कर रहे हैं, तो कोई अगर आपके ध्यान में दूसरा हो तो कोई उनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है। जो आदमी लोकल हो और अवेलेबल हो, क्रिमिनल का हो, सीनियर हो, ये 3-4 पॉइंट्स हम देख रहे थे। तो उसमें आपका कोई सजेशन हो तो आप बता देना, हम उसमें स्विच कर सकते हैं। अर्जुन भाई जुड़े हुए हैं सेम केस से। अभी कामत जी का, हरिओम, कामत जी अवेलेबल नहीं थे आज की हियरिंग के लिए, ठीक है, लेकिन आगे के लिए अपन कामत जी को कंसल्ट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले? देखो उनकी अवेलेबिलिटी देखी जाएगी और उसके बाद उनको कोई हमने साइड तो किया नहीं है। केस तो उनके पास थोरोली पूरा उनको ब्रीफ तो है ही है। उनको हटाने की या नहीं मिलेंगे ऐसे तो कोई स्टैंड है ही नहीं। अगर वो अवेलेबल रहेंगे तो पहला प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। तो अभी जो अपन रीअप्लाई कर रहे हैं आज रात को या जो है, तो अपन ने उनसे बात किया है क्या कामत जी से? नहीं, अभी तो एक्चुअली क्या है कि ये स्पेशल बेंच में जाता है ना, तो उसमें पहले चीफ की परमिशन होती है, फिर बेंच के से जो डेट मिलेगी उस डेट के हिसाब से फिर उनसे पूछा जाएगा कि दोनों में से जो अवेलेबल होंगे हम उनको करेंगे। ठीक है, यदि नहीं रहेंगे तो हरिओम 1 मिनट में बोलूं क्या अर्जुन भाई? हरिओम, हाँ बोलिए। राकेश भाई बोलिए 1 मिनट बोलिए। बात है, सुनिए जी, आपने तो संजू पुनालेकर जी का नाम सुना होगा। उनके जो गुरु हैं वो झा साहब, उनसे मेरी बात हुई थी तो वो बोले थे कि मैं बापूजी की केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक भी चाहिए ना जामीन के बाद चाहिए, सिर्फ आप लोग मुझे और आपसे कॉपरेशन दिलाओ। तो मैंने ये बात सत्येंद्र भाई को भी बताई थी और मैंने अहमदाबाद गया था तभी राकेश भाई से भी बात किया था। तो राकेश भाई ने बोले थे कि अर्जुन भाई से बात कराऊंगा मैं। तो उसके बाद में कोई बात नहीं। आज भी वो सुभाष झा जी केस लड़ने को तैयार है बापूजी के और बिना फीस की लड़ने को, और बोले तब तक लड़ूंगा कि जब तक जो मालेगांव ब्लास्ट था उसमें पुनालेकर को आरोपी बनाया था, उसको जामीन नहीं हो रही थी। उन्होंने उनको 3 दिन के अंदर जामीन दिलवाई थी और आज भी वो केस लड़ने के लिए तैयार है। उनका प्रैक्टिस ज्यादा हाई कोर्ट है कि ट्रायल कोर्ट है? हाई कोर्ट है। ठीक है, तो उनको एक बार जब अनुकूल समय हो तो अपन उनसे मीटिंग कर लेंगे, फिर गुरुजी के समक्ष ये बात रख देंगे। जी ठीक है। हरिओम अर्जुन भाई, हरिओम अर्जुन भाई 2 मिनट मेरी आखिरी बात सुन लीजिए। देखिए आपको बापू ने जिम्मेदारी दिया और हम पूरे भारत भर के सभी आश्रम वासियों के साधकों की आप उम्मीद हो और हम बहुत आपके प्रति बहुत आपसे आस लेके रखते हैं। बस आपसे एक छोटी सी नम्र निवेदन है। बीच में एक मैसेज भी डाला था कि बापूजी ने एक सलाहकार टीम बनाने की अनुमति दी है कि एक लीगल टीम बनेगी, वकीलों की एक बनेगी, डॉक्टरों की, एलोपैथिक, एक होम्योपैथिक की बनेगी। उससे डिसीजन लेके आप कोई भी चीज काम करेंगे। जैसे आपने फाइल किया तो आपने किसी से डिसीजन लिया, किसी से सलाह लिया, क्योंकि आज 11 सालों से जो केस की स्थिति बन रही है, जो आपके डिसीजन आ रहे हैं, उससे हमको ऐसा, हालांकि आप ऐसे है नहीं, पर हमको या भारत भर के साधकों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो निर्णय की कैपेसिटी, निर्णय लेते हैं पर निर्णय की क्षमता नहीं है, आपके अंदर डिसीजन लेने की अच्छी क्षमता नहीं है, आप वकील नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे से आर्गुमेंट पेश नहीं कर पा रहे हैं, ये हमको ऐसा लगता है। हालांकि आप ऐसा करते नहीं, कि हमको इससे हमारा फील्ड नहीं है। फिर भी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो एक अच्छे विश्वसनीय, जिसमें हम साधकों को, हम आश्रमवासियों को भी उससे विश्वास हो, ऐसे लोगों को आप साथ में लीजिए। आप अकेले मत काम करिए, क्योंकि आप अकेले काम करते आप संशय के घेरे में पड़ते हैं। तो ये अगर आप ऐसा करेंगे तो किसी को संशय नहीं होगा। आप अच्छे वकीलों को, जैसे कृष्णकांत जी प्रयागराज के हैं, इनको आप साथ में लीजिए। और भी कुछ वकील हैं, आप उनको जिनको आप विश्वास करते हैं, ऐसे 10-12 लोग की टीम बनाइए। वो हमको जानकारी में होने चाहिए कि हाँ आपने टीम बनाई है, खाली नहीं, क्योंकि बापूजी ने इसकी अनुमति दिया है कि ऐसी टीम बनेगी और उससे आप सलाह लेकर के भी कोई आप कार्यवाही करेंगे आगे। एक बात को रिपीट मत करो, बार बार रिपीट मत करो। एक क्वेश्चन आपने कर लिया,
ये 173 इंदौर वाले मुकेश भाई, आप बार बार इसमें इंटरप्ट मत करिए, आप बार बार इंटरप्ट करते थे, बोलने नहीं देते हैं। बोलोगे आज 180 लोग जुड़े हैं, आज 180 लोग जुड़े हुए हैं। मुझे एक मिनट भी नहीं बोलने को, आप क्यों बोल रहे हैं? आप मेरे को एक मिनट नहीं बोलने को नहीं, आप क्यों पीछे बोल रहे हैं यार? ये उसी बात को रिपीट कर रहे, इसलिए बोल रहा हूँ। आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? बीच में बोल जाते हैं बार बार। सबको मौका मिलना चाहिए भैया, थोड़ा थोड़ा सबको मौका मिलना चाहिए। आपको बोलने तो दो, आप बीच में बोल देते हो, आप हर बार जिसको भी कोई आप बोलते बोलो, अच्छी तरह बोलो। मैं बस इतना ही कहता हूँ, आप बहुत अच्छे से केस दे रहे हो, बापू ने आपको जिम्मेदारी दी है, और हम भारत भर के साथ आपके उम्मीद रखते हैं। तो आप बस यही निवेदन है कि आप अच्छे टॉप वकील, जो साधक वकील उसमें, जैसे इन्होंने बताया वकील, एक प्रयागराज के हमारे कृष्णकांत जी, मैं अच्छे से हम जानते हैं, मनोज भाई भी प्रयागराज, ऐसे आप एडवोकेट्स को टीम बना के लो, तो हम आप पे कोई संशय क्यों करेगा? और उनसे सलाह लेके आप कोई भी फाइल करो। बीच में किसी ने मैसेज शायद डाला भी था कि फाइल किया है, पर किसी भी एडवोकेट से बिना ओपिनियन के वो फेस फाइल हुई है, एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है। तो आप बिना ओपिनियन के किसी से अपने आप फाइल करते हो, तो आप बिना किसी वकील से कैसे ले सकते हो? आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आज तक, अब आपका प्रश्न सुन लिया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी आदमी ने बिना वकील के कुछ फाइल कर दिया। वैसे मैसेजों पे ध्यान मत दो। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन डली थी, वो भी प्रॉपर एक काउंसिल की पैनल से डिस्कस होके डली थी, और ये जो हाई कोर्ट की भी डली थी, उसमें भी कम से कम 5 या 6 एडवोकेटों की एडवाइस हुई है, उसके बाद में ये डली है। और बहुत हाई प्रोफेशनल क्रिमिनल के अच्छे जाने माने वकीलों से मिलकर ही ये सारा फाइल हुआ। आज का भी जो हो रहा है वो भी सारा अभी भी जो रिफ्रेश हो रहा है, उसमें भी 4 या 5 लोगों से अभी भी कंसल्टेंसी चालू है। अर्जुन भाई, फिर ऐसा निर्णय क्यों आता है? जब इतनी कंसल्टेशन होती है तो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो जाती है? भाई निर्णय आपको बताया ना, निर्णय जो आज जो हुआ है वो क्लर्क की एक्सीडेंटल उसके 2 फाइलिंग की वजह से हुआ। आज लॉयर का कोई फॉल्ट नहीं था। नहीं, मेरा एक प्रश्न है। नहीं भैया, लॉयर का फॉल्ट नहीं था, आप कह रहे हैं। सुनिए अर्जुन भाई आपसे, हरिओम। बोलिए संजय भाई, आवाज आ रही है? हरिओम, पूछिए आप। अर्जुन भाई मेरा एक प्रश्न है। आज जो हमसे क्लर्क की गलती हुई या किसकी भी हुई, कोई भी चीज अगर जा रही है डॉक्यूमेंट ऊपर, तो पहले तो हमें पढ़ना चाहिए ना। अब मान लो आपके पास समय नहीं है या उनके सिद्धार्थ भाई के पास समय नहीं है। भाई ऐसा हुआ ही नहीं है कि बगैर पढ़े हुआ हो। तो क्या हुआ बताइए, आज क्या हुआ? तो आप फिर से सुन लो। आप बताइए। एक बार तो बता दिया कि जैसे रफ ड्राफ्ट आता है ना लॉयर के यहाँ से, तो उस रफ ड्राफ्ट में कैप्शन नहीं था। कैप्शन मतलब ये कौन से सेक्शन के अंदर में फाइल जाएगी, और आखिरी में कि लोकल कौन वकील इसको डालेगा। तो वो जो रफ ड्राफ्ट आया वो इनके पास आया, उसको ऊपर से लोकल वकील को कवरिंग करना था, नीचे अपना नाम डालना था और ऊपर कैप्शन डालना था। तो वो भी उन्होंने वेरीफाई करके दे दिया। वो फाइल अपलोड हो गई साइन के साथ, IA नंबर 2 और IA नंबर 3। वो सबमिट नहीं हुई, तो दूसरे दिन जाके अपलोड करी, तो गलती से उसके पास जो 12 अपलोड करी उसको पता चल गया कि ये गलत चली गई है। के रजिस्ट्री में भी कॉल लिया कि भैया मैंने 2 अपलोड कर दिए, क्या करेंगे? क्योंकि डिलीट फॉर ऑल का ऑप्शन ना ईमेल में नहीं आता है हाई कोर्ट की। तब उसने उसको एश्योर किया कि ये आपकी बेंच पे नहीं जाएगी, रेक्टिफाई वाली बेंच पे जाएगी। तो ये बात उसने न अपने जिस क्लर्क मतलब जिस कोर्ट एडवोकेट के अंडर काम करता है न उसको बताया, न हम क्लाइंट है हमको बताया, न सीनियर वकील को बताया, किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसने अपने लेवल पे एंश्योर कर लिया कि ये जाएगी नहीं, तो मैं क्यों बताऊं कि मेरे से 2 अपलोड हो गई है। ये तो जब कोर्ट में ब्लास्ट हुआ उसके बाद हम गहराई में गए कि आखिर किसका ब्लंडर है ये, तब जाके उसने शो किया, बोले देखो ऐसा ऐसा हो गया था। अभी एक्सीडेंट हुआ, है ना अर्जुन भाई, नहीं पढ़े वाली बात नहीं है, उसमें कोई कंटेंट गलत नहीं है, और पूरी रिकॉर्डिंग अभी भी कैप्शन ऊपर नहीं है और नीचे उसका नाम नहीं है। ये 2 चीजें की नहीं होने की प्रभु, इसमें गलती अगर हाई कोर्ट में अगर ये गलती हुई है मान लीजिए,
तो फिर इसमें स्टैम्प रिपोर्टर सेक्शन होता है, वो उसी चीज को आगे करता है जो सही होती है। तो वो गलत चीज को आगे करेगा तो ये इंक्वायरी तो स्टैम्प रिपोर्टर सेक्शन को हो जाएगी ना। तो वही तो हम बता रहे हैं। नहीं तो स्टैम्प रिपोर्टर से तो 1 मिनट, जो स्टैम्प रिपोर्टर सेक्शन होता है उसमें, हेलो 1 मिनट आगे बाद में आप बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, देखो अगर आप लोग को एसिस्टेंस चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करें, वेरीफाई करें, तो आप हम जैसे आश्रम वासियों को क्यों ले लो ना साथ में। पढ़े लिखे बहुत सारे हमारे में से मिल जाएंगे आपको। आप दोनों को आके नहीं कर पा रहे हो तो आपको असिस्टेंस रखने चाहिए। वकील भी तो रखते हैं ना अपने असिस्टेंट। आश्रम वासी को रखो, किसको भी रखो, जिसको आप उंगली दिखाओ, बापू जी से आज्ञा ले लो, हम आपके साथ रजिस्ट करेंगे। लेकिन ऐसा आज पूरे आज आप 150 लोग को कन्विंस कर दोगे, वहाँ पे इतने लोगों को हम कैसे कन्विंस करें कि आज का जो हुआ है उसका क्या जवाब दें। और कन्विंस करने की बात तो छोड़ो, हमारी डॉक्यूमेंट सामने जो भी जाए डबल ट्रिपल 3 बार चेक होके जाए ना, क्या दिक्कत है। अब हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, किसी को तो रख लो, कोई तो मिलेगा आपको आश्रम में। बापू जी से आज्ञा ले लो, 4 असिस्टेंट रखो ना। हम आपको रिप्लेस करना नहीं चाहते अर्जुन भाई। सही बात बोली संजय भाई ने, सही बात है। कुछ नहीं कहना, आपका पर्सन है इसमें, मैं भी आगे इसमें संजय भाई ने सही बात बोली। अर्जुन भाई बोलेंगे। हाँ, संजय भाई का उत्तर देवे। प्रभु, जब आप वो समझे ही नहीं कि जहाँ पर चेक पॉइंट था वहाँ आपकी मेरी या किसी की जरूरत ही नहीं थी ना, और बाकी जिनको आना है तो उनको मना कभी किया है क्या किसी ने? न मेरा फील्ड लीगल का था न किसी और का था। अर्जुन भाई जब ये ऑफिस में सबसे पहले प्रोसेस होता है वो स्टैम्प रिपोर्टर सेक्शन होता है। स्टैम्प रिपोर्टर सेक्शन में ही ऑब्जेक्शन लग जाएगा। आपकी बात तो आप है ना, आप खुद इसकी वेबसाइट खोल के और आप देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा। ऑब्जेक्शन डिफेक्ट कब लगता है कि जब आपकी कैटेगरी हो या कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसटाइप हो या कुछ भी आपने अलग चीज डाली हो। वो डॉक्यूमेंट कोर्ट तक पहुंच नहीं सकता बिना वकील का नाम, बिना अंडर सेक्शन, तो पहले ऑब्जेक्शन लग के रुक जाएगा वहीं। अब आप नहीं सुन रहे तो ऑब्जेक्शन रिमूव करने को अरे भाई हम वहाँ पर ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं, एम्प्लॉय नहीं हम ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं वहाँ पर। एम्प्लॉय तो हैं ही लेकिन अधिकारी पद पर हैं, क्लास 1 अफसर हैं वहाँ। और ये वहाँ पर कोर्ट तक पहुँच ही नहीं सकता है बिना वकील के नाम के, बिना कैप्शन के। मैंने क्या बोला, वहाँ पहुँच नहीं सकता नाम है अर्जुन भाई 1 मिनट अर्जुन भाई, वो सुन लिया वो नहीं सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो पहले। आपने बहुत बोल लिया, मेरी बात सुनो पहले। के सिंह जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बिगर चेक करे वो कोर्ट में फाइल हो ही नहीं सकता। ये गलती आप मानो नहीं, ये गलती मानो। इनके अपनी गलती माननी ही नहीं होती है। गलती या तो बापू जी की होती है या तो दूसरे की होती है, वकील की होती है, कभी उनकी गलती आज तक हुई है। हम लोगों की टीम से गलती हुई ही नहीं है। गलती हमेशा आज्ञा की होती है, कोर्ट की होती है, वकील की होती है। कभी अर्जुन की गलती होती है वहाँ पर आज्ञा क्या होगी, वहाँ आज्ञा क्या करेगी, वहाँ पर जिसको जवाबदारी होनी चाहिए ना। आज्ञा लेनी वो भी बापू जी की गलती। पहले बापू जी को कन्विंस नहीं कर सकते थे कि भाई सिक्योरिटी के वाइज भी अच्छा है, तब क्यों पैसों का लालच दिखाया कि इतना खर्चा हमारा हो जाएगा। 35 लाख 40 लाख वकील को देते हैं, तब तो नहीं खर्चा दिखता है, सिक्योरिटी लेने में खर्चा दिखा दिया। बापू जी के सामने आप प्रेजेंट क्या करते हो केस को, ये तो किसी को नहीं पता। वो तो सिर्फ आप जानते हो, जो आप कहते हो वो सब मान लेते हैं। पहली बात तो यह है कि भारत भर के जो भी राज्यों की समितियां हैं वो अपना अपना एक आदमी एडवोकेट या कोई अच्छा सिलेक्ट करे, वो अर्जुन भाई के साथ में रहे। अकेले उन्होंने अपने कन्वर्सेशन होती है यहाँ पे जो प्रेजेंट करते हैं आप, क्या सेम टू सेम वही प्रेजेंटेशन आप बापू जी को देते हो? कैसे मान ले हम लोग?
जी इसका उत्तर मैं दे देता हूँ आपको, अगर आप परमिट करें तो। एक सेकंड, ये जो आपने पैसे वाली बात रखी ना, ये मैं बता देता हूँ। अजय जी अलाउ तो कर दे सर बोलने का। मैं कुछ और बोल रहा हूँ सर। ये जो ने बोला है गुंडागर्दी चल रही है। अरे सर एक अरे सर पूरी कहानी आप चुप हो जाओ। आश्रम प्रवक्ता नहीं हो लेकिन नहीं आ रहे हैं। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, जो बहन जी ने बोला है उसी पॉइंट से आगे बोल रहा हूँ। अरे मेरी अजय भाई के अनुसार तो सबसे बड़ी गलती बापूजी करते हैं, वही सब कुछ गलत बताते हैं, वही सब कुछ गलत करते हैं। अरे बॉस क्या रिमूव करो लगा रखा है, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, रिमूव करोगे आप सबको। अरे मैं पॉइंट रख रहा हूँ, दूसरों को आंसर देने दीजिए। अरे नहीं आंसर नहीं दे रहा हूँ, वो बहन जी ने जो पॉइंट रखा है वही बता रहा हूँ। आंसर देने दीजिए, आप क्यों बोलो। हाँ ये मीटिंग भी चलाइए, आप भी चलाइए। अर्जुन भाई अभी जो नया फाइल किया है उसमें पैराग्राफ नंबर 5, 6 और 18 के अंदर बहुत सारा अपन ने ब्लंडर किया है, तो उसको अपन ने रेक्टिफाई किया है या नहीं? चाहिए तो फिर साइड से फिर से भेज देते उसका करेक्शन का। अर्जुन भाई अभी जो एफिडेविट डाल रहे हैं उसमें पैराग्राफ नंबर 5, 6 और 18 में चेंजेस करने थे, रेक्टिफाई करना था, तो वो कर रहे क्या अपन? अगर कर रहे तो फिर जैसे अपने संजय अरोरा जी बोल रहे हैं ना, वैसे कोई आश्रम वासियों के साथ में एक बार आप से कंफर्म करवा लो ना, वेरीफाई करके कि हमें भी संतुष्टि हो जाए। देखो ये डिसीजन ना जो सीनियर आर्ग्यू करेंगे ना, उनको पॉइंट बता दिया है, उनको वो पॉइंट वैलिड लग रहा है और आपको नहीं लग रहा है, ठीक है? ये कोई भी लॉयर बोल रहा है कि आपको कि 5, 6 और 18 में गलती है? वो बस मैसेज वायरल हुआ है और नहीं, कोई बात नहीं, आप सुन लो ना, जब आप सुन लो, आप जो भी लॉयर आपको बोले कि ये 5, 6 और 18 गलत है, उस लॉयर की अपन अपने सीनियर लॉयर से कॉन्फ्रेंस करवा देंगे कि साहब ये गलत है, इसको हटा दिया जाए। जी आप इस काम को ना कल करवा देना, फिर इसमें डिले मत करना, नहीं तो फिर एक बार चला जाएगा, फिर बाद में संशय रहेगा ना। जी अर्जुन भाई। महाराज ये चीजें तो आरसी बोल रहा है, इसीलिए भाई बता रहा है, आरसी सभी को मैसेज भेज रहा है। वो मैं भी समझ गया। अर्जुन भाई आपने हमारे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। तो प्रभु आपके सवाल के साथ 50 खिचड़ी पक गई, तो फिर से मैं दोहरा देती हूँ। नहीं मैं सुन लिया, मत दोहराओ आप, मेरे को याद है आपने ये बोला कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सेम बापूजी को बता रहा हूँ कि नहीं, और ये कन्विंस करना था तो पहले ही करना था आपको कस्टडी का, क्यों लेट किया? तो अब ये बात हमने तो ये स्टेज आने के पहले ही बता दिया था कि भी अगर ए स्टेज आती है तो क्या स्टेप होना चाहिए, बी स्टेज आती है तो क्या होना चाहिए, सी आती है तो क्या, ये सारी चीजें बापूजी से वो लॉयर पूछ ले ताकि कोर्ट में उसको पीछे मुड़ के किसी को देखना नहीं पड़े। पर उस लॉयर की और उनके अब अंदर की कई ऐसी बातें होती हैं कि वो चीज बापूजी के सामने न उन्होंने क्लियर किया, न हमको सेम डे मॉर्निंग भी जब कोर्ट बोल रही थी उसके पहले तक भी हम इसमें लगे रहे थे ये सिचुएशन में अपने को ऐसे टेकल करना है, तो वो चीज हमारे हाथ में भी नहीं थी। हम तो पहले ही चाह रहे थे कि एडवांस में उनके पास परमिशन हो ताकि वो एफिडेविट की भी नौबत ना आए, तो वो नहीं हो पाया। तो इस चीज को हम थोड़ी जाके मीडिया में बोलेंगे तो पहले हमने बोला था और नहीं हुआ। जब ये डिसीजन फाइनल था तो फिर से परमिशन लेने की जरूरत क्या थी? तो प्रभु जो लॉयर रखा है और जो उसके साथ सबॉर्डिनेट है वो डिसीजन लेगा ना, मेरा कहना कोर्ट मानेगी क्या? पर लॉयर तो आपका कहना मानता है ना, जो आप बोलेंगे वही करेगा। मेरा नहीं था उस समय, नहीं हमसे बात ही नहीं कर रहा था। ये सारे प्रश्न का एक ही सॉल्यूशन है कि पूरे भारत में से जो भी लोग लीगल के बारे में जानकार है उनकी भी एक कमेटी बनाओ
और साथ में रखो ताकि क्या हो रहा है वो सबको पता चले और विरोध का वातावरण उपस्थित ना हो। और ये क्लर्क वगैरह जो छोटी छोटी गलतियां ध्यान में आ रही है वो ध्यान में गलतियां भी हमारे से ना हो। बिल्कुल अर्जुन भाई, आप हम देखो इसमें ये जो पॉइंट है ना आपका, ये डे 1 से सब जगह के लिए चल रहा है। पर इसमें इनका जवाब तो दूं प्रभु। मैं पूछे अर्जुन भाई के कोई नो दोष न होए पण तमे जे आप हिंदी में बोलो, पर मैं आपकी बात का जवाब तो दे रहा हूँ, वो तो सुन लो आप। ये चीज हम चाहे अहमदाबाद का केस हो चाहे जोधपुर का केस हो, दोनों में डे 1 से चाह रहे थे। पर बोलने के लिए ना बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है कि टीम बननी चाहिए, देश भर के साधक होने चाहिए, अच्छे प्रोफेशनल होने चाहिए, सब एक साथ बैठने चाहिए, हर पॉइंट को 4 आदमी देखे, 10 आदमी विचार करे, उसके बाद प्रॉपर स्कैन करके फाइल करें। थियरिकल बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल जब आप 2 वकील को साथ में बिठाओगे ना, तो एक दिन तो वो किस मोटिव से आया है चलेगा, दूसरे दिन बोलेगा ये पागल है मैं सही हूँ, दूसरा बोलेगा ये गलत है मैं सही। ये सब चीजें प्रैक्टिकल बहुत देख चुके हैं अपन, और आज भी उसकी कोई हम मनाही नहीं कर रहे हैं। जिसके पास भी इतना डेडिकेशन हो, जो बापूजी से अप्रूव हो जाए और यहाँ बैठ के रहे और काम करे, हमारे लिए तो बहुत फायदा है। छोटे से काम के लिए भी लोगों के पीछे आश्रित रहना पड़ रहा है, और वही अपने परिवार का घर का आदमी हो तो उससे तो फायदा ही होगा। पर जो इस परिस्थिति का हो, कई बार हमको देखने में आया, जो अच्छे प्रैक्टिशनर लॉयर होते हैं उनके पास काम ज्यादा होता है, टाइम नहीं होता है। जो फालतू लोग होते हैं उनके पास तो काम ही नहीं है और उनको इतनी समझ भी नहीं है, तो वो समय देते हैं। प्रैक्टिकल बहुत अलग है, थियरी बोलना बहुत अलग है। फिर भी हम कह रहे हैं कि कोई दोनों को नहीं कर रही हूँ, आश्रम से जो लीगल मैटर जो हैंडल करते हैं उनके साथ में सपोर्टिव सभी जो इंडिया में साधक लोग हैं, समिति वाले हैं, उनको सिलेक्ट करके रखो जोन वाइज। उससे क्या फायदा होगा? कोर्ट की प्रेजेंटेशन तो एडवोकेट ही करेगा ना। चाहे आज जैसे मैं एक वकील को दिखा रहा हूँ, मेरे साथ में 20 आदमी ले जाके दिखाऊंगा तो वकील को ना। नहीं, अर्जुन भाई की बात सही है। हम लोग इतने सब लोग मिलके वकील जो करेगा वो फाइनल होता है। और हम सबसे बड़ी बात है कि जब एक एडवोकेट एंगेज हमने कर लिया तो इतने लोगों की हमें जरूरत नहीं है। मेन बात यह है कि वकील को हम अथॉरिटी जब दे रहे हैं तो वकील जो भी क्लाइंट के इंटरेस्ट में होता है वो करता है, और हम ऐसा वकील करें जो कि हमारे बात को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सके। और जो भी कमियां हैं, क्योंकि क्लर्क की मिस्टेक अकेले इतने बड़ा ब्लंडर क्लर्क कर सकता है, क्योंकि एडवोकेट बिना साइन के कैसे अपनी कोई चीज दे सकता है। आप 1 2 3 बता रहे हैं, ठीक है। नहीं, मैं बता रही हूँ, आप कोई नहीं समझ रहे हैं। जैसे अभी इसी में आपकी बात समझ में आ रही है। 2 लोगों ने 2 वकील का बताया ना कि अच्छे वकील है, अच्छे वकील है। ऐसे सपोर्टिव लोग अगर होंगे तो 2 अच्छे वकील को भी दिखाएंगे, मैं ये कह रही हूँ। वकील बहुत लोगों से मीटिंग नहीं करते हैं, वकील मेन लोगों से मीटिंग करते हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरा बात, वकील का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। बात नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ आप लोग समझ नहीं रहे। ये तो अर्जुन भाई ने आपको रिप्लाई तो दे दिया बड़े उसमें पेशेंटली। अच्छा अर्जुन भाई, अब ये माधव बाग की अपन लगा रहे हैं, अभी करंट बापूजी की जो रिपोर्ट है वो माधव बाग को आपने कंफर्म करवा ली है कि अभी बापूजी की ये कंडीशन है? माधव बाग ने परमिशन दे दी है कि हाँ जी भाई हम ये हो गई, वो सारा लीगल फॉर्मेलिटीज हो गई है वहाँ की थाने की। फिर ऐसा ना हो कि परमिशन दे दे और वहाँ से माधव बाग मना करे कि ये कंडीशन में हम नहीं कर सकते पेशेंट को। बोल रही है, उनको बोलने दो। मैं ये बोल रही हूँ, जो सुन लिया, आप आंसर सुनिए इसका जी। अभी की जो लेटेस्ट 27 फरवरी की डिस्चार्ज रिपोर्ट है बापूजी की जी, और जो भी 5 बार का एडमिशन हुआ, जो डायग्नोसिस हुआ और जो ट्रीटमेंट चल रही है, सारी उनको अपडेट कर दी है 2 या 3 दिन पहले तक की। उसके बाद उन्होंने एडमिशन के लिए भी कंफर्मेशन दे दिया है। और रही बात जो आपका क्वेश्चन था कि लीगल फॉर्मेलिटी, तो लीगल फॉर्मेलिटी वो हमें ना पहले ही एक लेटर दे चुके हैं कि हम बापूजी का इलाज यहाँ करने को तैयार हैं। दूसरा लेटर हमने उनसे लिया कि आप जोधपुर आके बापूजी का इलाज कीजिए।
अब फिर हम उनसे तीसरा लेटर मांग रहे थे कि बिल लेटेस्ट कंडीशन का भी आप दे दीजिए, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया अपने लीगल कंसल्टेंसी करके। बोले अब अगर हमें कोर्ट पूछेगी तो हम उस लेटर को इशू करेंगे, क्योंकि 2 बार हम आपको लेटर दे चुके हैं। एक फॉर्मेलिटी और हुई है जोधपुर से, यहाँ से सरकारी वकील द्वारा लोकल पुलिस स्टेशन में कॉल किया गया कि सही में ये हॉस्पिटल है और सही में ये हार्ट का इलाज करते हैं, तो उसकी रिपोर्ट भी इनके पास आ चुकी है। इतनी वर्किंग तो हो गई है, इसके बाद भी अगर कोर्ट कुछ नया फंडा निकालती है तो वो आपके हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा प्रभु, तो ये क्या सुनो जी, बहुत सारे लोग लाइन पे हैं। रिंकू बहन, आपके क्वेश्चन पूरे हो गए हो तो प्लीज बाकी लोग। अरे हमारा क्वेश्चन रिलेवेंट है, ये रिपोर्ट अपने फेवर में है कि नहीं ये जानना चाह रहे हैं। आज जज पूछ रहा था, 1 मिनट सुनो, आज जज पूछ रहे थे कि माधव एप्लीकेशन के लिए डॉक्टर का संजय भाई 1 सेकंड, आप लेट छोड़े हो। एक बार के सिंह जी प्रश्न अर्जुन भाई जवाब दीजिए। अब वो रिपोर्ट हम ये पूछ रहे थे कि ये रिपोर्ट अपने फेवर में आई बता रहे हैं, के सिंह जी वही बता रहे हैं, सुनिए। अब वो इंश्योर कर लिया है उन्होंने, फेवर वाला ही उनको रिप्लाई दिया है और वही रिप्लाई यहाँ आ गया। इन द सेंस सिंपल इंक्वायरी थी उनकी। अर्जुन भाई, ये माधव बाग की परमिशन लेटर से फिर से ब्लंडर तो नहीं होगा ना अपना कोर्ट में? क्योंकि पुराना लेटर और अभी के लेटर में बहुत डिफरेंट होता है। पहले जो एडमिशन हुआ था बापूजी का, उसकी और अभी की रिपोर्ट में बहुत डिफरेंट है। तो अभी की कंडीशन के हिसाब से हमको रिपोर्ट लेनी पड़ेगी कि हाँ वो लोग एलिजिबल है ट्रीट करने को पेशेंट को। देखो वही बात तो मैंने इतनी क्लियर कर दिया आपको कि उनको सारी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं, उन्होंने कंसर्न दे दी है, पुलिस से भी उनकी हॉस्पिटल का वेरिफिकेशन हो गया है। रिटर्न में जो वो आज की डेट में पुराने के बाद नया देने को एग्री नहीं है, उनके भी अपना मैनेजमेंट है, उनके भी लीगल कंसल्टेंट हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अब हमें कोर्ट डायरेक्शन देगी तब हम देंगे। और अपने लॉयर ने बोला है कि जो हमने उनका वेबसाइट का ब्रोचर लगाया है कि जिनको डायग्नोसिस 100% ब्लॉकेज हुए हैं, मल्टीपल ब्लॉकेज हुए हैं, वैसे भी उन्होंने ट्रीट किए हैं, तो ये सफिशिएंट है। संजय भाई, अगर आप दिलवा सकते हो कोई लेटेस्ट वाला तो हमें कल तक दिलवा दीजिए, तो वो हमें सपोर्ट करेगा। बाकी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है उससे उन्होंने हमें ये आंसर दिया है। अच्छा, आज जज बोल रहे थे अर्जुन भाई कि पिछली बार जो 9 फरवरी की अपनी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी उसमें भी डॉक्टर का रेफरल डॉक्यूमेंट नहीं अटैच किया गया था, ये भी एक कारण था, ऐसा जज बोल रहा था। और वो अभी की जो फ्रेश एप्लीकेशन जो आज गई ना, उस पर भी जज पूछ रहा था कि इस पे डॉक्टर का रेफरल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है। तो डॉक्टर का रेफरल डॉक्यूमेंट आपके पास है? वही बता रहा हूँ संजय भाई, वो एनेक्चर था, आज भी अवेलेबल था और आगे भी वो कंटिन्यू रहेगा। ये तो कौन सा डॉक्टर रेफर कर रहा है अभी बापूजी के लिए, माधव बाग के लिए? रेफरल इन द सेंस माधव बाग के ही, क्योंकि एलोपैथी तो कोई रेफर करेगी नहीं ना, न एम्स रेफर करेगी और ना कोई जेल का डॉक्टर रेफर करेगा। बिल्कुल। रेफरल डॉक्यूमेंट इन द सेंस वो ये कह रहे थे लास्ट पिटीशन में कि आपके इसमें कहीं भी आपने प्राइवेट ओपिनियन नहीं दिया। उनका क्वेश्चन था, कोर्ट ने देखो बार बार बोला था कि आप वकील तय करोगे क्या, उनको पिटिशनर तय करेंगे, कोई ना कोई अथॉरिटी होनी चाहिए ना जो तय करेगी। तो वो डॉक्टर का रेफरल डॉक्यूमेंट अपना आज रिकॉर्ड पर था और अभी भी कंटिन्यू रहेगा। पूरा ब्रोचर डाला है उनका कि कैसे वो इसमें हमें इस बात में हमें थोड़ा शंका है, क्योंकि रेफरल होता है किसी हॉस्पिटल का, किसी डॉक्टर का, और अगर आप एम्स से ही ये बात लिखवा लें कि ही इज फ्री टू टेक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एट एनी हायर सेंटर, इस ढंग की बात लिखवा लें तो वो हो जाएगा रेफरेंस। और ये जो आप ब्राउचर लगा रहे हैं ये रेफरेंस के तहत नहीं आता। आप जो कह रहे हैं जैसे वो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, ये हमने पहले दिन ही ट्राई कर लिया और एम्स ने तो रिफर किया है एम्स, तो फिर ये माधव बाग परमिशन देगा? कोई भी एलोपैथी वाला आपको आयुर्वेद में रेफर नहीं करेगा। और तो हम कोई आयुर्वेद
कोर्ट के संदर्भ में तो रेफरेंस तो यही होता है कि किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के द्वारा रेफरेंस हो वहाँ का। तो ये आप स्पेसिफिक ना लिखवाइए, लेकिन ये तो लिखवा सकते हैं कि ही इज फ्री टू टेक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एज पर हिज ओन डिजायर। ये बात अगर लिख देगी जज इज आस्किंग वन क्वेश्चन ना, नहीं एम्स नहीं लिखेंगे अर्जुन भाई, लेकिन जज तो ये पूछ रहे हैं ना कि कौन डॉक्टर इनको माधव बा के लिए रेफर कर रहा है। हमें कोई डॉक्टर सामने रखना तो पड़ेगा ना कि जो रेफर कर रहा है कि माधव। पर एम्स ने तो ऑलरेडी एम्स दिल्ली रिफर किया है ना, तो आयुर्वेद रिफर नहीं ही करेंगे। अरे एम्स की बात नहीं चल रही है प्रभु, एम्स की बात नहीं चल रही है, एम्स को बाजू में रखो। नहीं है संजय भाई, उनका कंसेंट लेटर है माधव बाबा का, अगर वही डॉक्यूमेंट ब्रोचर के साथ है, मतलब वो सफिशिएंट है ना आपके हिसाब से, उस बेसिस पर कहीं रिजेक्ट तो नहीं होगा? एडवोकेट ने बोला, मेरे हिसाब से नहीं, एडवोकेट ने बोला है कि ये चीज ही आती है नॉर्मली पिटिशंस में, और कोर्ट ये कंफर्म करती है कि आपने दिया है कि हम वहां जाके इलाज कराना चाहते हैं, तो सही में वो आपका इलाज करने को तैयार है कि नहीं, उसके बिहाफ पे वो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है कि हाँ उन्होंने रिटर्न में दिया, और पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया। बात हो रहा है प्रभु, टेक्निकली ये रेफरेंस नहीं कहलाता। प्रभु माधव बाग के कौन से डॉक्टर से बात हो रही है? गुरुदत्त अमीन। दोबारा ये गलती नहीं हो इसके लिए क्या सावधानी? क्लर्क फिर से गलती करेगा तो इसके लिए अपन क्या चेक रख रहे हैं? वो तो अपना वकील दोबारा क्या होता उसके ऊपर ही रहेगा। अब तो बोल दिया है हमने ना, वो खुद भी शेम फील कर रहे हैं ना, उनके ऑफिस से हुआ है। हरिओम अर्जुन भाई। अर्जुन भाई 11 सालों से बापूजी अंदर हैं, अगर बापूजी निर्दोष हैं हम सब जानते हैं, तो दोषी कौन है इसका? आप बता दो। नहीं आप शुरू से लेके लीगल में रखे हैं, जानते आप हमसे ज्यादा बेटर होंगे, इसलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं। लीगल में आप रखे, मतलब इसका लीगल आंसर क्या है बताओ आप? बापूजी निर्दोष तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं ना। तो हम तो बता रहे हैं ना बापूजी निर्दोष हैं तो हैं। वो प्रश्न पूछने वाले भैया, ये झगड़े करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। हम जवाब ही जानना चाह रहे हैं कि फिर दोषी कौन है। नहीं भैया अभी टाइम नहीं है उसके लिए भैया, ये प्रश्न ये फोरम के लिए उचित नहीं है, इसको मत पूछिए। और उसका समय कब आएगा, सही समय कब आएगा ये प्रश्न पूछने का? 11 सालों में आज जो हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, ऐसा पहली बार थोड़ा ना हुआ है, ये तो हमारे इतिहास चलाया है रिजेक्ट होने का। तो इन सबका दोषी कौन है? कौन है दोषी? नहीं वो आरोपण नहीं करेंगे। हेलो, अभी ये जो अर्जुन भाई ने बताए थे लीगल पैनल का, वो बात एकदम सही है। तो जैसे अन्य लोगों का सुझाव है, मेरा भी सुझाव है, अर्जुन भाई की लीडरशिप में आश्रम के लोग और जो भी अभी कृष्णाकांत जी और जैसे जो लोग है जानता सपोर्ट लीडरशिप अभी बापूजी ने सिद्धार्थ भाई को दी है। हम तो जो में है और आपके जो भी लोग रहेंगे वो साथ में रह जाएंगे। तो ये जो पैनल है जो भी वॉलंटियरली आना चाहते हैं उनके मार्गदर्शन में वो चलेंगे। दूसरी बात ये है कि हम कामत एडवोकेट से अगर कंटिन्यू करते तो अच्छा रहेगा, या आप लोग डिसाइड कर लो पैनल जो भी है। और तीसरी बात ये आरसी वर्सेस अर्जुन, ये ड्यूअल चैनल कब तक चलेगा? क्योंकि ये जब तक चलेगा ये अपने को दिक्कत आती रहेगी आगे चलके, तो इसका कोई समाधान नहीं। एकदम क्लियर कर दिया है, उसको एज ए पैरोकार हटा के सिद्धार्थ भाई को दे दिया है। बढ़िया है, ठीक है, फिर वो तो अच्छा हो गया। मतलब वो तो क्लियर हो गया ना। फिर एक ही सिद्धार्थ भाई क्यों नहीं है फिर इस कॉन्फ्रेंस में? जब ये मील लीड कर रहे हैं तो यू शुड आंसर। उनको भी हमको जवाब देना चाहिए ना, जब जो भी पोजीशन है। अर्जुन भाई तो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, सही है, वो उनको होना चाहिए फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे भाई कोई आदमी सेवा के लिए जुड़ा है और ये सब सुन के साइड हो, इसीलिए मैं खड़ा हूँ ना। उनका गुरुजी ने अलग उसके लिए दिया है। हुआ ये कोई छोटी बात नहीं है प्रभु। 11 साल हो गए हमारे बापूजी को प्रभु, और आज और ये इतना सारा सुन के कोई साइड हो जाए, ऐसे तो कैसे पैरोकारी ले ली उन्होंने फिर? अरे वो साइड नहीं है, थोड़ा इसमें लगे हुए हैं शायद, क्योंकि थोड़ा थोड़ी चल रही है इस मैटर में। तो शाम को उनको मीटिंग में लिया था। सुनिए, वैलिड एक्सक्यूज
तो दीजिए, उनका नहीं होने हमारे यहाँ पास नहीं डेटा होने है, का। वो ले जो है, आप क्या पुराने प्रश्न पूछ रहे हो तो उसका जवाब देने को मैं बैठा हूँ ना। शाम को 1.5 घंटा उनको हमने मीटिंग में लिया था, सभी संचालक मेन थे, जुड़े हुए कुछ समिति के भी लोग जुड़े थे, उनका समय लिया था अपन ने, उनसे सारी बातें पूछी थी। उसमें रामाशीष भाई को जोड़ा था क्या आपने? हाँ, जोड़ा था। अच्छा, हरिओम। गुरुदत्त अमीन ने कुछ कंडीशंस रखी है क्या? माधव बाग ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी है अपने लिए? नहीं, उन्होंने तो बोला बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे और कस्टडी में पुलिस वालों को भी हम पूरा मैनेज करेंगे, उनको भी अकोमोडेशन देंगे और अच्छे से अच्छा इलाज करेंगे। कितने पुलिस वाले रहेंगे लगभग? वो आप कमिश्नर साहब तय करेंगे, उसके बाद हम आपको मैसेज दे देंगे। वहाँ फिर आश्रम वैद्य की टीम तो ब्लंडर नहीं करती ना माधव बाग की ट्रीटमेंट में, कि हर बार जो होता आया है वही होगा माधव बाग जाके भी, आश्रम वैद्य टीम इंटरफियर करेगी। सुनिए बहन जी, बीच में मत काटिएगा। अगर उन्होंने आपको ओपनली बता दिया तो पुलिस उनको अपन रहने की बंदोबस्त करेंगे, कस्टडी देंगे, तो उनके पास इतना फैसिलिटी है क्या? 50 या 60 100 पुलिस आएगी तो ऐसे ओपनली कैसे बताया उन्होंने? उनकी भी कुछ लिमिटेशन रहेगी ना भाई। अर्जुन भाई, बापू ने बोला था कि वैद्यों की टीम बना लेना, तो टीम बन गई कि नहीं बन गई? आपको पता है ये जंगल में है, ये सिटी के आजू बाजू में नहीं है, ये जंगल में है और वहाँ पे एकोमोडेशन कोई नहीं आजू बाजू में, उनका ही एक एकोमोडेशन है। आप कहना चाह रहे हैं कि हम पुलिस को देख के और ये कैंसिल कर लें, ऐसा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सॉल्यूशन है आपके पास? उनका टाइम पे अगर उनको क्या है आपका? आ जाते, सुनिए ना भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर टाइम पे वो बोल देते कि हमारे पास इतना ये नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे उस टाइम पे? ये आपका सजेशन क्या है, ये बताओ ना। हाँ, तो आप पहले से उनको पूछ लो ना कि आपका एकोमोडेशन का हमको लिमिटेशन बताओ, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। अपने को तो आपके और हमारे हाथ में है क्या कि 2 पुलिस वाले रखने हैं कि 10 रखने हैं? ये आपके और मेरे हाथ में है। नहीं, हाथ में तो नहीं है। जितने लोग कम आएंगे शांति से तो 2 से काम चलेगा, ये प्रैक्टिकल होता है प्रभु। आज एम्स में और जगह जगह हम डील कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, जब कोई साधक हल्ला मचाते हैं तो उनको फोर्स करके 50 पुलिस वाले बुलाने पड़ते हैं, नहीं तो 2 लोगों से 4 लोगों से काम चलता है। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था भाई, कैसा होगा ये कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। अब दूसरे फिर बहुत ज्यादा मेरा पॉइंट ये था प्रभु, ये था कि टाइम पे कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसके लिए उनको पहले से आप लोग को जानकारी देनी अच्छी रहेगी। अरे तो वो बोलेंगे कि हमारे ट्रीटमेंट ही डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हम क्यों पेशेंट का एडमिशन लें, क्यों ज्यादा उनको डराएंगे, इतने पुलिस वाले आएंगे ये करेंगे। एक चीज बताओ, मतलब अगर कोई अगर किसी को प्लेटफॉर्म दिया है, एक मिनट कृष्णकांत भाई, अगर मतलब किसी को प्लेटफॉर्म दिया है बोलने के लिए, अगर वो हर चीज के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो क्या मतलब उसको रोज टर्बिन करते जाओगे क्या? ये तो रियल टाइम क्वेश्चन है। मतलब पुलिस कैसे करेगी, कितने लोग खींचेंगे, तो रियल टाइम देखा जाएगा ना। एक बार एप्लीकेशन मतलब अप्रूवल तो मिले माधव बाग जाने का, एक बाउंड्री होती है ना हर किसी के क्वेश्चन का आंसर देने की। मतलब अगर वो आ गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ लेवल का क्वेश्चन भी उनसे पूछ लोगे, जो उन्होंने चीज देखी है उसका भी तुम आंसर अभी मांग लोगे, ऐसे थोड़ी ना। बहन जी जो पूछ रहे हैं उनको अपना फ्रस्ट्रेशन जो भी है ना उनको निकालने। फ्रस्ट्रेशन भैया, फ्रस्ट्रेशन की कुछ लिमिट होती है, ऐसे नहीं अंडरस्टैंड कुछ भी पूछते जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता क्वेश्चन निकाल, ऐसा नहीं होता भैया, ऐसे तो देखो शांति से बात करो, जिसको भी बात रखनी आप फ्रस्ट्रेशन में फ्यूचर नहीं पूछ सकते यार, आप फ्रस्ट्रेशन में फ्यूचर नहीं पूछ सकते। आप हर चीज को फ्रस्ट्रेशन का टैग मत दो। नहीं, हम लोग कुछ अल्टरनेट ढूंढ के रखे, मतलब था टाइम पे जो भी पॉसिबिलिटी। राकेश जैसे देखो ऐसी मीटिंग चलेगी ना, ये मीटिंग तुम्हारी पूरी रात में पूरी नहीं होने वाली। अभी 11:15 बज रहे हैं, 15 मिनट में मीटिंग पूरी करनी है। जिसको भी अर्जेंट सवाल हो 15 मिनट में पूछो। बस मुझे एक प्रश्न अर्जुन भाई से, ये जो माधव बाग में ट्रीटमेंट चलेगा, तो हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि माधव बाग का ही ट्रीटमेंट बस चले, पता चले कोई गोली इधर से जा रही है, कोई गोली उधर से जा रही है, वो तो सब नहीं होगा ना। यही बात मैं भी बोल रही हूँ। ये बात उन्होंने ना बड़ी स्ट्रिक्टली बोली है जी, और इस बात पे बापूजी ने भी इसी सेम चीज का जो हम भी आज तक देखते आए हैं ना,
कि मल्टी थेरेपी, तो ये बापूजी ने बहुत पहले ही ले ली और तभी भी ये कंक्लूजन आया कि हमें तो इतना लाभ नहीं हुआ। उसके बाद जब ये बात गई कि अकेली दवाई इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ के जो दूसरे भी उनके आगे के प्रयोग हैं और वहाँ को रहना, उनकी डाइट, ये सब 3-4 चीजें इकट्ठी होंगी तब रिजल्ट मिलेगा। फिर बापूजी ने मन बनाया कि ठीक है, हम उनका पूरा फॉलो करेंगे। अभी इतना ही है, अगर ये हो जाता है तो सब ठीक हो जाएगा, दवाई चलेगी ना। अर्जुन भाई खाली इतना पूछना था, अभी तो पता है कितना एक्सीडेंट हुआ है, आप जैसा बोलते ना एरर्स हुआ है हमारे केस में, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी लीगल टीम से कि जब हमारा अगला कोर्ट में प्रेजेंटेशन होगा तो ऐसा कोई लेफ्ट आउट नहीं होगा या कुछ एरर नहीं होगा? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल 100% कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। लेकिन लेकिन जो 100% आगे फॉलो होगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ प्रभु, ये तो क्वेश्चन मार्क है। बस करो, देखो अब जो हो गया उसको तो आप कोई हम में से कोई भी चेंज नहीं कर सकता, जो हो गया वो तो खत्म हो गया। लेकिन अभी एक और चीज है आश्रम की तरफ से। अब जो यहाँ पे जो साधक हैं वो लोग फोन कर करके, कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि हमने नहीं आना। इतनी फ्रस्ट्रेशन है आम साधक में। आप लोगों ने जैसे यहाँ मीटिंग करके, अर्जुन भाई ने भी बोला सबको, अब सबसे हम मीटिंग भी नहीं कर सकते, इतनी इन्फॉर्मेशन सबको दे भी नहीं सकते, तो कैसे इस प्रॉब्लम को हल किया जाए कि लोगों में थोड़ी सी शांति आए? मैसेज कैसा बनाओगे आश्रम से कि इसको स्मूथ, जैसे इसको थोड़ा जैसे मलहम लगाया जाए लोगों के घावों पे? इतना बड़ी बात हुई है, क्योंकि सरेआम जो वीडियो वायरल हो जाती है, आश्रम का आने से पहले ही मैसेज, ये जानकारी एकदम चली जाती है, पता नहीं कैसे चली जाती है, कि कैसे उसको रोका जाए। ये तो अब समझाएं किसको? जिसको भी कहे वो कहते जज तो ऐसा बोल रहा है, सरेआम कह रहा है कि तुम करते क्या हो, वकील भी यही कह रहा है, जज भी यही कह रहा है। आप सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, बस सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। अब ये नहीं, सच्चाई नहीं छुपाना, मैं ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको कैसे आप करोगे? सच्चाई को छुपाने की बात नहीं है। आज आपके परिवार में कोई एक्सीडेंट होता है तो होर्डिंग छपवाते हो क्या? कौन है एवं भाई? 11 सालों से मीडिया ने हमारे परिवार की बात हो रही है, ये परिवार की बात हो रही है। परिवार की बात ही बताओ, परिवार की बात आप नहीं बताओगे, दूसरे से पता चलेगा, तो आप क्या चाहोगे हम रोकें उसको, हम ना सुने उसकी बात को? क्या बोला है कि आज जो चीज हुई है, आज ऐसा भी तो होता है ना, किसी चीज को परोसने के तरीके होते हैं। सच्चाई छुपाने की बात ये नहीं कह रहे हैं। और जो 11 सालों से जो हो रहा है, जिस जगह पे आप बैठे हो ना, देखो अर्जुन भाई, आप एक गलती को 11 साल जो हो रहा है उसको बोलने तो दो प्रभु, एक मिनट अर्जुन भाई को बोलने दो, एक मिनट। अर्जुन भाई की हमने अर्जुन जिस जगह बैठे हो ना, आपको उतना ही समझ में आ रहा है। तलवार लो, इसको काटो, उसको मारो, इसको पीटो, उससे बापूजी बाहर आ जाएंगे, तो ट्राई कर लेना चाहिए। अर्जुन भाई बिल्कुल ट्राई जहाँ बैठे ना, आप सुन लो शांति से। आश्रम की जो गंदी राजनीति खेल के रविंद्र पटेल जी को घुमाए, जो इनको घुमाए, सिद्धार्थ को घुमा रहे और जो बाकी लोगों को घुमा रहे, ऐसा नहीं कि हम लोग उससे अनभिज्ञ हैं, हम लोग भी आश्रम में रहते हैं और सारी चीजों को जानते हैं। प्रवीण भाई आप मौन क्यों हैं? रामा भाई आज हर एक दिन पर रैली कर रहे हैं, हर जगह जा जाकर धूप में सर तपा रहे हैं, रामा भाई भी मौन क्यों है? रामा भाई ये बात को क्यों नहीं बोल रहे हैं? मनोज तिवारी के पास रामा भाई जाकर के न्याय मांग रहे हैं, नाचने का न्याय से। रामा भाई अपने लीगल टीम को क्यों नहीं बोल रहे हैं पहले इन सब चीजों के लिए? 11 सालों से इसका दोषी कौन है ये क्यों नहीं बता रहे हैं? संजय भाई वहां से आकर के भोपाल में प्रोग्राम दे रहे हैं, संजय भाई जगह जगह पर जा रहे हैं, संजय भाई इसको खुल के क्यों नहीं आ रहे? आज संजय भाई जब बोल रहे हैं लीगल के लिए बात करें, संजय भाई को लीगल में लेना चाहिए, तब वहां पे आप ये बता रहे हो, आप अपने हिसाब से बाकी सभी आश्रमवासियों के डिपार्टमेंट बांट देते हो आप लोग। अरे भाई आप जहाँ बैठे हो ना, आपको अपनी ही चीज दिखेगी। आज आश्रम में तो काम नहीं है ना, आप उसको बिना अच्छे से क्लीन दे रहे हो ना, नहीं रहे ना भाई। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ जिसको मर्जी आ जाए, और आज तक इतने लोग आए हैं, कोई मैंने तो ठेका लिया नहीं है ना, आपने आज तक कागज दिया ना डॉक्यूमेंट दिया, लेबरों की तरह ट्रीट किया आपने अर्जुन भाई। सुनी सुनाई बात करके आप आए हो कितनी बार? डेट में मैं आपके पास 10 आश्रमवासी भेजूं, कल की डेट में मैं आपके पास 10 आश्रमवासी भाइयों को भेजूं आपके पास में, सिंपल सी बात है। मैं स्वयं आता हूँ,
और बोलिए कल शाम को आप मीटिंग लेके और परसों शाम को मीटिंग लेके आप ये बात तय करेंगे कि कौन कौन से भाई लोग आए हैं जो लीगल को देखेंगे, साथ में एडवाइजर टीम में रहेंगे। आप परसों मीटिंग लेकर के क्या आप ये सबके सामने आज आप सबके सामने आके बोल रहे हैं, आप परसों शाम को मीटिंग लेकर के सबके सामने बोलेंगे कि ये भाई लोग आए हैं और हम इनको लीगल टीम के एडवाइजर रखते हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सबके सामने आके बोलेंगे? अरे एडवाइजर टीम में कौन रहेगा, इसका निर्णय कौन लेगा, ये कैसे अर्जुन भाई डिसाइड कर सकते हैं? टीम में हमारे आश्रम के सभी वरिष्ठ गुरु भाई ही रहेंगे, मैं बाहरी को छोड़ो। आप अपने संजय भाई पे भरोसा नहीं है? आप क्या बोल रहे हैं यार आप? नहीं पंकज भाई ऐसी कोई बात नहीं है, भरोसा नहीं है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पंकज भाई, सुनो ऐसी कोई बात नहीं है। इनके ऊपर एलिगेशन लगाने का लॉजिक नहीं है इस पॉइंट पे। गुरुदेव जिनको फाइनल 11 सालों से जो व्यक्ति देख रहा है, सुनो भैया सुन तो लो ना अभी आप, भैया मेरे सुनो, आप बोल रहे थे ना अभी, आपने मेरा नाम लिया तो मेरा बोलना बनता है। सुनो गुरुजी जो फाइनल करते हैं, सुनो ध्यान से सुनो भैया, गुरुजी जो फाइनल करेंगे वही व्यक्ति वो सेवा कर सकता है। हमें अर्जुन भाई के लीगल में रहने में कोई आपत्ति नहीं है, हम उनका ना विरोध कर रहे हैं ना हम उन्हें कुछ कह रहे हैं। हम कह रहे हैं, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि यदि आवश्यकता हो तो गुरुदेव के सामने जरूरत पड़े तो कुछ आप साथ में लोगों को रख लो, अगर आवश्यकता हो तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आश्रम वाले सब लोग यहाँ पे कमेटी बनाएंगे आपके या मेरे हिसाब से, जो संजय भाई होगा। संजय भाई एक मिनट बात का काटना चाहूंगा, आपने जो बिल्कुल सही बोला गुरुदेव, हाँ उनके डिसीजन का आदर करना सब शिष्य का हमारा कर्तव्य है भाई, बिल्कुल आपने सही बोला। लेकिन आप याद करिए आज से कुछ दिन पहले जब बापूजी की तबीयत खराब होती है तो सभी आश्रम के भाई लोग, सभी वरिष्ठ संचालक लोग, सभी बापूजी तक अपनी चिट्ठी भेजते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं बापूजी ऐसा आप करिए इलाज के लिए, ठीक है, ये चीजें करिए, ठीक है। रामा भाई ने एक्सेप्ट किया इस बात के लिए, सिंपल सी बात है, और ऐसे की भी जाती है, हम सब करते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन जब ऐसा कि जब हमें गलत दिख रहा है तो फिर आप लोग आगे आके क्यों नहीं बोल रहे हैं? गलत देखो उन्होंने बताया ना कहाँ पे गलती हुई थी यार, एक को बताया, वो कितने को जस्टिफाई करेंगे? पंकज भाई, संजय भाई 11 साल सेम बात को रिपीट किए जा रहे हो। हर बार गलती अगर सेम हो रही है तो उसी बात को रिपीट किया जाएगा ना कि मैं नई गलती अपने मन से बना दूं। अभी आप बताओ क्या है? हर बार अर्जुन भाई की गलती हो रही है, ऐसा नहीं है। संजय भाई प्लीज। अच्छा पंकज भाई ठीक है, आपने जो बात बोली आप सोल्यूशन। मेरा ये कहना था कि मनोज तिवारी ने जो मांगा है डॉक्यूमेंट वगैरह, तो उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है क्या? हाँ जाने वाले हैं कल उनसे मिलने। देखिए चर्चा को काफी देर चर्चा हो गई है और जो हेल्दी डिस्कशन जल्दी। हेलो पूर्ण राकेश भाई पूर्ण कीजिए, अब फालतू की बातें हो रही है, जब एक बार सफाई दे दी फिर बार बार जो खींच रहे। बिल्कुल प्रभु, आप सफाई दे करके सो जाइए क्योंकि नींद आ रही है बड़ी तेज। समस्या यही है कि आप सुविधाओं को नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप सब सुविधा भोगी हो गए हैं प्रभु, ठीक है, और इसको आप महसूस करिए, आप अंदर के महसूस करिए, ठीक है। आपको जब घर की दिक्कत आ रही है, आपको जब दूध की दिक्कत आ रही है, आप छोटी छोटी चिट्ठियां लिख कर बापूजी तक भेज सकते हैं। आप निजी आश्रम में क्या हो रहा है, वो संचालक ने क्या किया, वो संचालक ने बहुत सारी चिट्ठी आप भेज सकते हैं, वो लड़का आपकी बात में सब चिट्ठी भेज सकते हैं आप लोग। पंकज भाई एक सेकंड नहीं भेज सकते, हजारों चिट्ठियां आ जाती हैं, हमें आप वो न बताया। पंकज भाई आपके पास सोल्यूशन क्या है वो तो बताओ, सिर्फ बात ही करनी है आपको। नहीं सॉल्यूशन है ना, बिल्कुल प्रभु, सॉल्यूशन क्यों नहीं रेडी है? आप सॉल्यूशन, मैं अभी आपके सामने मैंने सॉल्यूशन रखा ना, आप सब लोगों ने निर्णय लिया बढ़िया से, मैंने पूरी बात सुनी कि आप लोगों ने बोला अरे कोई निर्णय नहीं हुआ इसमें यार। नहीं आप सब अधिकतर साधकों ने बोला कि एक एडवाइजरी कमेटी बनेगी, सिंपल सी बात है। और उसके बाद और एक भाई ने जो बोला, उन्होंने सिंपल बोला कि बापू जी कहाँ से आप, क्या कहाँ से आप? जी मैं काशी से हूँ। काशी से? काशी बनारस, ठीक है। तो पंकज भाई पटना से हो, ठीक है, सॉरी बनारस से। तो आपके पास क्या सोल्यूशन है वो आप बताइए। अब मैं वही सोल्यूशन बता रहा हूँ, मैं वही अगर आप मैं 10 गुरु भाइयों को लेकर के रेडी हो रहे हैं जो उनको दे, तो क्या उसको ये बोलते हैं
नहीं, अर्जुन भाई इसको मानने को तैयार है? कल आश्रम में उनको रहेंगे वो भाई? अभी तो सामने से बोला उन्होंने कि आओ ना, कौन आना चाहता है। बिल्कुल, तो ये हम परसों पहुंच रहे हैं और परसों शाम को क्या मीटिंग लेके ये बात बोलेंगे? अभी तो बोल दिया, उसके बाद आज आप पहली बार आपने ऐसा हुआ बहुत समय बाद कि अर्जुन भाई सामने आके जवाब दिए पब्लिक को, ठीक है? क्योंकि लिपा पोती कई बार हो चुका है भैया, कई बार हो चुका है, हर बार मीटिंग में आए। प्रभु आप राकेश भाई, राकेश मीटिंग को आप अपने आपस में मीटिंग कर लेना, एक ही ग्रुप आपस में मीटिंग कर लें। स्टेट वाइज मीटिंगें हो रही है हमारी, एक स्टेट के 300 लोग जुड़ते हैं, उसमें वही लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं है और आपने जो परोस दिया पंकज करना चालू कर दिया। हम ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज हमें फिर रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, 10 लोग ये लोग आ रहे हैं ना परसों भैया। अर्जुन भाई, राकेश भाई, आप परसों 10 लोग आ रहे हैं, आप इनको एक मीटिंग कर देना, सबको बता देना 10 आए। राकेश भाई, आश्रम में जिस लड़के ने सवाल पूछा उसको आप आश्रम से बाहर भेज दिए, उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते रहे। यही बताओ भाई, ऐसी बातें ना बोलो कई भाई। मैं अरे भाई पंकज भाई, तुम आश्रम में रहते हो नहीं रहते हो? आश्रम में दोनों से बाहर निकालने वाले हैं गुरुजी होते हैं, जो भागा होगा अपने कर्मों से भागा होगा। आश्रम में समर्पित हुए, क्यों भागे तुम? आश्रम से निकाल दिए, ये कर दिया, इतना नहीं तेरे को पता कि लोग इकट्ठा करेंगे उसको आगे अर्जुन भाई कैसे दे देंगे? आगे देंगे ना कमल भाई ऐसा। हाँ ठीक है, आगे आश्रम में गुरुजी देते हैं, तुम से 10 आदमी आएंगे। अरे भाई शांति रखना ना यार, वो चला गया अभी बाहर चला। ठीक है, अब राकेश भाई, हरिओम सूरत से बोल रहा हूँ। राकेश भाई जी बोलिए। अभी एक भाई ने बताया कि जैसे अभी ये जो वीडियो लीकेज हुआ ना, इसका माहौल बहुत विपरीत हो रहा है, तो आप एक ऐसा मैसेज बनावे, मैसेज बन गया, काम करो। सुनो, एक मैसेज बन गया है, करो। हाँ जी, मैसेज बन चुका है, मैसेज डलने जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। राकेश भाई, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई जैसे डॉक्टर हैं, वो एलोपैथी का भी जानकार हैं और मतलब होम्योपैथिक के भी जानकार हैं। जैसे मैंने जो बापूजी का लास्ट रिपोर्ट आया था तो दिखाया, तो जस्ट उन्होंने देखकर ही मतलब इतना हैरानी उन्होंने जताई कि वो सोच रहे थे कि बापूजी को ऐसी कौन सी मेडिसिन दी जा रही है जिससे उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो रहा है। तब तुरंत उन्होंने मुझे बोला कि फोन बंद करके आप जिन भी लोगों को फोन करना चाहते हो बोल दो, बापूजी की हालत बहुत क्रिटिकल है। मोनिका बहन, आपकी बात मैंने संचालन पर तभी बता दी जब आपने मुझे फोन किया था, जी, और आपकी बात पे अमल भी किया गया और उन चीजों पे तुरंत एक्शन भी लिया गया। जी जी, तो मेरे को बस यही है कि बापूजी को एक ऐसी जो भी आप इलाज करवाओ ना, भले अर्जुन भाई करवाए, कोई भी डॉक्टरों के लीगल पैनल बनाए, डॉक्टरों का पैनल बनाए, वो आपस में डिस्कस कर, अपने अच्छे से डॉक्टर हैं। जी जी, इंडिया के। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो, जैसे कोई रिपोर्ट दिखानी हो, बिल्कुल तो आप प्लीज मुझे जरूर कीजिएगा। दरबार भाई बोलिए। हाँ राकेश भाई, मैं दरबार बोलता हूँ। मेरा ये कहना है राकेश भाई कि कोई भी मीटिंग प्रारंभ होने के पहले लाइन ऑफ डिसिप्लिन थोड़ी तय की जाए और थोड़ा कंट्रोलिंग रखा जाए, तो मीटिंग बहुत सुंदर ढंग से सुचारू रूप से सुव्यवस्थित होगी। ये तो सारा बहुत दरबार भाई वही बात, आधे रास्ते में चढ़ा, चलती गाड़ी में चढ़ा, उसको पता नहीं डिस्कशन क्या हुई है, किस लिए मीटिंग हो रही है। किसी ने अभी कुछ लोग ऐसे दूसरे भी जुड़ रहे हैं कि जिनको केवल मीटिंग हल्ला करने के लिए आए, देखो कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे ट्विटर पे हम कर रहे हैं, ऐसे कमेंट्स उल्टे से कर रहे हैं। अभी ऋषि प्रसाद बापू भक्त कौन है, ये कौन लोग ऐसे भाई फालतू के मैसेज कर रहे हैं। एक दूसरे की वोटिंग चल रही है, वो सही ये सही। अरे तुम ढंग की बात करो ना, यहाँ पे हम कहाँ सबकी सुन रहे हैं ना, सबके जवाब दे रहे हैं, फिर ये फालतू में कमेंट बाजी करना अच्छा है? फलानी ने ऐसा क्यों बोला, फलानी ने ऐसा क्यों बोला, इससे लगता है ये किस तरह के लोग जुड़ गए हैं। लेकिन फिर भी अपन हर किसी का रिप्लाई दे रहे हैं ना, और रिप्लाई सुनना भी चाहिए। जहाँ केवल आपको हल्ला ही करना है यहाँ पे मीटिंग में आके, तो ये योग्य नहीं है। इसमें आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय दिख रहा है। ये सभी जो भी जुड़े हैं, मैं मानता हूँ ठीक है कैसे लोग भी जुड़े हैं, लेकिन थोड़ा ढंग से तो यहाँ बात करो।
इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी ये थोड़ी मीटिंग उस तरह की, चलो अपना ओपन मीटिंग रखिए। बस मुझे एक चीज बोलनी है लास्ट में, मुझे एक चीज बोलिए कि मतलब जितना भी हम लोग मेहनत कर लेते हैं, मैक्सिमम टाइम नहीं बोला जाता है रिजेक्शन में कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। पुणे के लिए जाने के लिए बहुत बड़ा रीजन कोर्ट दे सकती है, तो एक रिक्वेस्ट है, और मुझे पता है ये लोग प्रिपेयर्ड भी होंगे जो भी उस साइड काम कर रहे हैं, इस चीज के लिए जरूर एक मतलब प्रिपरेशन रखना कि इसका काउंटर कैसे करना है, ताकि उनको एक ये रीजन लॉ एंड ऑर्डर का फिर से ना रिजेक्शन। दिव्या बहन, एक्चुअली ये लॉ एंड ऑर्डर का ना, खुदा कसम बोलता हूँ, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ही मैंने देखा, एक ही ग्रुप में मैं हूँ, तो एक बहन के मन में आया कि मेरे को बहुत दर्शन होने वो घुसघुसा गई, और वो उन्होंने अपना वो जो भी कुछ रूप धारण करके, अब बताओ उसका क्या इलाज है? कौन संचालक ऐसे को रोक लेगा? कोई डॉक्टर बन के घुस रहा है, कोई पुलिस वाला बन के घुस रहा है, तो वो तो साधक को ही देखना पड़ेगा ना। वो तो हम हमारे साथ में थे। आज मैं उस पे लंबी चौड़ी लॉयर से भी डिस्कशन हुई थी हमारी, तो लीगली तो उसको डिफेंड अपन बड़े आइडिया से करना पड़ेगा कि आप लोग खुद तो हमें एम्स भेजने को तैयार हो, तो क्या एम्स में साधक नहीं आएंगे? क्या फैन फॉलोइंग एम्स जाने से कम हो जाएगी क्या? दूसरी बड़ी बात एक अपन ने उनको बताई है कि सपोज बापूजी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कि हम इन्वेसिव ट्रीटमेंट CABG नहीं करवाएंगे, ये हमने क्लियर कर दिया। अब हम आपसे डिमांड कर रहे हैं कि नॉन इन्वेसिव के लिए हमें यहाँ भेजा जाए, और आप अगर हमें लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देके इसको मना कर देते हो कि हम नहीं भेजेंगे, और उनको कल कुछ हो गया, हाई रिस्क आपकी एम्स लिख रही है, 7 डॉक्टर की पैनल लिख रही है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर को फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो ना? तो ये उनके माइंड में बात डाली है, बोले इस स्टेज पे नहीं जाएगी। फिर भी एक किसी ने हमें एडवाइस की कि आप एफिडेविट दो कि हमारी वजह से कुछ नहीं होगा, तो वकील ने बिल्कुल घिस के मना कर दिया। सीनियर ने बोले ऐसा हम कुछ नहीं दे सकते, आप दुनिया का ठेका कहाँ से ले सकते हो? कल उठ के कोई पार्टी वाले ही कोई ऐसे आ जाएं और कुछ करने लग जाएं, तो उसका जिम्मा आप एफिडेविट लेके क्यों दोगे? तो ये तो बोले आप पूरे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ है ना, तो आप मतलब जितनी रैलियां निकल रही है उसका भी हवाला दे सकते हैं। देखो रैली दिखाने से ना उल्टा पड़ेगा, रैली दिखाने से वो उनको लगता है कि डायरेक्टली हम पे प्रेशर आ रहा है, कोर्ट को आप दबा नहीं सकते हो। तो उनका कंटेंशन बड़ा क्लियर था कि आप पूरे सोने के बन के चले जाओ, उसको नुक्स निकालनी है तो कुछ भी निकाल देगा, माय लॉर्ड ऑलवेज राइट, ऐसा उसने बोल दिया। तो बोले हम अपनी पूरी प्रयास करेंगे। फिर भी आज मतलब जो लास्ट टाइम के मूड में वो था ना कि भाई मैं आपको प्राइवेट नहीं दूंगा और कहीं नहीं जाने दूंगा, ये वर्ड उसने रिपीट नहीं किया। ये जरूर बोला कि भाई मैंने आपकी इस अर्जी को खारिज कर दिया था। अब फिर देखते हैं, अपनी लेवल का बेस्ट एफर्ट वो करेगा, पर ये इशू 100% आएगा लॉ एंड ऑर्डर का, पर हमारे पास इतना बोलने के सिवा कोई चारा भी नहीं। ठीक है। नहीं, इसमें नारायण साईं को भी जो पेरोल एक मिनट एक चीज है, पहले भी यही बात कही थी, एक दोबारा भी यही कह रहा हूँ कि ये जो चीजें है ना, जैसे हम कोर्ट में कुछ भी करते हैं, वहां जाने से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर सारे मैसेज भी आ जाते हैं कि ये रिपोर्ट में लिख लिया है, एडवोकेट ने ये कर लिया, हमने पिटीशन में ये बातें कहनी है। तो ये बातें उनको कैसे पता लग जाती हैं लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों पे? जब आप लोग ने, जैसे आज आप लायर के पास गए हो, मुझे नहीं पता, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, यशपाल जी के पास बैठे हो, ये सब कर लिया है, तो कोर्ट में जाने से पहले ये सब बातें क्लियर हो जाती हैं। तो हम कैसे सक्सेसफुल होंगे कोर्ट में अगर हम इतना ओपनली सब कुछ? ऐसा नहीं है रोहित भाई, बड़ी गिनती की बातें हैं और ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आज आया था ना, वहाँ बैठा था, ये उसने फैलाया ये लोग बैठे हैं नया करने को और मैं इनको ऐसे धमका के आया हूँ, मुझे दिखाना, और ये जो भी वो भाई कह रहे थे पैरा वाली बात। अच्छा नहीं, वैसे ही देखो कोर्ट में हमारे जो आर्ग्यूइंग ये पॉइंट्स हैं वो बड़े लिमिटेड हैं, तो उस पे ओपन डिस्कशन तो वैसे ही सब जगह होगा। और आज हम लोग जो फेस कर रहे हैं ना कहीं एक अपने स्ट्रेचर को भी फेस कर रहे हैं। बड़ा आदमी होने की हमको फायदे भी मिलते हैं तो उसके नुकसान भी हो रहे हैं। वो तो है। आज बोला कि आपने इतनी बड़ी पिटीशन बना दी जितना बड़ा आपका पिटिशनर है, तो वो सब चीजें तो आ रही है सामने।
मैक्सिमम सब लोग अपना संभाल के जितना कर सकें उसके हिसाब से चलना है। अर्जुन भाई, लॉ एंड ऑर्डर वाला तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट देता है जज, अपने वकील ने उसको फाड़ के खाना चाहिए। राइट टू मतलब लाइफ को थ्रेट है, और वो राइट टू लिव वाले मतलब 21 आर्टिकल के नीचे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई। वो लिखा हुआ है उन्होंने, अब उसको कोर्ट का कोई ना, कोर्ट के ऊपर कोई नहीं हो सकता ना, वो तो आर्ग्यू कर सकता है। अपना वकील आर्ग्यू करना चाहिए, इतने भी नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त साधकों को, आम साधकों को कैसे पैसिफाई किया जाए, वो जैसे संभाला जाए ना, वो बहुत बढ़िया। लोगों का आश्रम से विश्वास वो होता जा रहा, कैसे किया जाए ये बड़े समस्या है, क्योंकि लोगों को ऐसे लगता है कि बस इस वक्त कोई नहीं, देखो बापू जी ने इतना दिया है, थोड़ा धीरज रखेंगे और पॉजिटिव हो जाएगा तो अपने आप से हो जाएगी। इसमें ना प्रभु थोड़ा सा आगे का लाइन ऑफ एक्शन अगर हम लोग डिसाइड करके डालते हैं ना तो बेटर रहेगा। मैसेज के अंदर थोड़ा ऐसा लिखा जाए कि हमने अगली मैसेज ये पिटीशन तैयार कर लिया है, 1-2 दिन में, ऐसे जो भी किस तरह कुछ बात बने, लोगों को थोड़ी सी तसल्ली तो हो। क्या रोहित भाई, आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये जो है ना कि चक्कर क्या है कि कुछ भी हमारे यहाँ होता है ना शुरू से 11 साल से, जो लोग कह रहे हैं ना 11 साल में मुझे बता दो कि कौन सा ऐसा हिंदुस्तान का इस टाइप का केस था, चाहे वो तहलका वाले का था या किसी का था, वो जज के ऊपर लगा था, बंदोपाध्याय चड्डोपाध्याय शुरू में लगे थे जो केसेस, किसी की आपने देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे डे टू डे हर जो सांस ली जा रही है वो चल रही है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सरकार नहीं कर रही है, वो हम कर रहे हैं। एक शतरंज का खेल हमने फुटबॉल के खेल की तरह चला रखा है, कि अब बॉल वहां गई, अब बॉल वहां गई, अब अरे शतरंज का खेल है, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए हो क्या रहा है। और हमारे गुरुदेव की रिपोर्टें तो मार्केट में ऐसे चल रही हैं जैसे वो गुरुजी बोलते ना, भगवान को हमने कहा था कि भाई तेरे को बाजार में ले आएंगे। अननेसेसरी डिस्कशन है राकेश भाई, बंद करो मीटिंग अभी पूरा। जी तो ये जो रोहित भाई जो आपका प्रश्न है बिल्कुल सही है, लेकिन उत्तर यही है कि हम ही लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा, और उसको बंद कर देंगे तो केस जीत जाएंगे। प्रभु आगे का लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करके क्लोज कर। ठीक है, पूरा करते हैं। हरिओम राकेश भैया, एक बताना था कि अपने ग्रुप में आया था ये राकेश दास भाई करके कोई है जो ये दिल्ली के, जो कुछ आत्मदाह करने का मैसेज आया था, ग्रुप में भी आया है अपने एडमिन वाले में, तो एक बार वो देख लीजिएगा। हाँ, वो मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। हाँ, तो अगर मतलब अभी जो ग्रुप में जुड़े हैं उनके बारे में कुछ जानकारी है क्या? कौन है और कहाँ से है और कहाँ के सब प्लान कर रहे हैं? वो माणक भाई के साथ है, माणक भाई के साथ है, माणक भाई। मानिक भाई तो चलो नीलेश एक बार डिटेल तो निकाल। मानिक भाई तो कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थे, मानिक भाई कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में थे। जी कल 12 बजे का बता रहे हैं। हाँ नीलेश भाई जी मतलब कल क्या वो दिल्ली जाएंगे? दिल्ली में ही है आज वो, और कल मीडिया के सामने पहले वो प्रेजेंट होंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे ऐसा, लेकिन पुलिस नहीं जाने देती। जंतर मंतर जाएंगे? नहीं, प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाएंगे। राकेश शर्मा ना? हाँ जी। नहीं, राकेश दास नाम है, राकेश दास। हाँ, राकेश दास ना। हाँ, वही उन्हीं का नाम राकेश शर्मा ही है। ओके, तो एक बार वो देख लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर सही में अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मतलब रोकना बहुत जरूरी है। मैंने आपको भेजा है उनका पूरा कंटेंट। ओके। अच्छा, अभी मीटिंग पूरी करें। अभी कुछ लोगों ने हैंड रेज किया कि उनको बोलना है कुछ, या फिर ऐसे ही पहले करके छोड़ दिया है? मुझे कुछ कहना है कि आज की जो मीटिंग हुई है, हम आशा करते हैं, मेरी तरफ से मैं ये कह रही हूँ कि मुझे आशा है कि सबके प्रश्नों के उत्तर सबको मिले होंगे। तो लास्ट में जो कुछ लोगों ने ये बातें कही हैं कि भाई हम लोगों को कैसे ट्रीट करेंगे, हम लोगों को कैसे जवाब देंगे। पहली बात कि हम सभी जिम्मेदार लोग हैं, हम सबके ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी है, या हम कोई
ऐसे व्यक्ति हैं जिस वजह से आज हम इस मीटिंग में हैं। तो हम सबका एक ही कर्तव्य बनता है कि हम बाहर माहौल को कभी भी निगेटिव ना होने दें और अपने माइंड को भी निगेटिव नहीं होने दें, क्योंकि अगर हमारे मन में कुछ गलत सलत चल रहा है तो हम पहले क्लियर कर लें ताकि हम लोगों को जवाब दे पाए। हमारा खुद का माइंड नेगेटिव होता है, इसलिए हम शायद औरों को जवाब नहीं दे पाते हैं। तो अपने माइंड को पॉजिटिव बना के रखें और साधकों को भी जो नेगेटिव हो रहे हैं या गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं, हम सबको गाइड करना हम सबका ही कर्तव्य है। हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है, हमें उसे खुद को ही गाइड करना चाहिए। हरिओम। मैं बहन की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल सही। ये जो टाइम है, एक सेकंड ना हरिओम, ये समय ही ऐसा है कि देखिए किसी भी संगठन में तोड़ने वाले लोग सब बहुत सारे बैठे रहते हैं और ऐसा नहीं कि वो अंदर से होते हैं, गाइडेड होते हैं। एक से यादव जी, वो लोग बाहर से गाइडेड होते हैं, ठीक है। और ऐसे इवेंट्स जैसे ही कोई ऐसी घटना घटी या जैसे बापू का स्वास्थ्य बहुत वीक हुआ तो कैसे एक चारों तरफ से अटैक आया और कुछ ऐसे लोग भी उसमें पाए गए जो कि मतलब संदिग्ध थे। जैसे अभी अमृतानंद वाला ही मैटर आप पकड़ लो, तो उनकी आप नेचर देख रहे हो आज वो किस लेवल पे जा रहे हैं कि उनकी जो बोलने के तरीके सीधे बापू जी सिद्धांतों का ही सीधा वो उड़ा रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने बोला कि भाई आगे चोरी देखेगी, संस्था फलाना ढिंगना जो भी है। तो सब कई सारी चीजें सामने आ रही हैं कि कुछ लोग डेलिबरेटली हमारे संगठन में घुसते हैं और इसको ब्रेक करने के लिए, कैसे उनको तोड़ा जाए, कैसे किया जाए। तो अपने जो जिम्मेदार साधक हैं, समितियों के मुख्य लोग हैं, उनकी जवाबदारी है कि भाई अपनी चीजों को कहीं भी गलतफहमी हो रही है, कंफ्यूज हो रहा है, तो जल्दी क्लियर करके और उसको आगे साधकों तक पहुंचाया जाए। और जहां अगर आश्रम भी गलत है तो उस चीज को सीधा पॉइंट किया जाए। ये नहीं कि भाई हाँ कोई उसको बोले तुम आश्रम वालों के पिट्ठू फलाना, क्यों भाई, हम सीधा बापू से टैली कर लें। हमारी सूरत समिति है, डायरेक्ट गुरु जी से वन टू वन है, और भी कई सारी समितियां हैं, बलराम जी हैं, इंदौर समिति है, जो कि बापू आश्रम वालों से ज्यादा फेथ उन पे करते हैं। तो वो लोग बापू से सीधा कनेक्टेड रहें। जब सूरत समिति को अभी कार्यक्रम की आज्ञा लेनी थी पिछली बार, तो बापू ने बोला अगली बार तुम मेरे से यहाँ आओगे जोधपुर, मैं तभी आज्ञा दूंगा। अभी मैं समिति से सही बात है। ऐसा बापू जी बोले ही थे, मेरे को ही बोले थे जी। हाँ रमेश भाई साथ में अभी। तो राकेश भाई इसके लिए तो फिर आप सबकी तरफ से मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो है वो मैसेज जो है वो कन्वे करते रहना चाहिए लोगों को, क्योंकि आश्रम से मैसेज नहीं आता है ना, तो इसलिए लोग थोड़ा चिंतित हो जाते हैं बापू जी के लिए। तो आप वहाँ से आप करो तो गुड़गांव तक। रामा भाई कुछ कह रहे हैं आप? हरिओम। राकेश भाई, हाँ कुछ बोल रहे आप? मेरे पास नेटवर्क चला गया था, तो इसमें मेरे को किसी ने कमेंट्स किया है कि अर्जुन भाई रैली को लेकर के कुछ बोल रहे थे करके, कुछ चर्चा हुई कि रैली को लेके? नहीं, वो कुछ ज्यादा वो मैटर नहीं मैं नहीं रहा हूँ भाई, कोई चर्चा नहीं। गलत लोग जुड़े थे, वो उल्टा सीधे कमेंट्स दे रहे थे, मान लो तो चलो जुड़ गए अपन ने, सबको उनके कई सारे क्वेश्चन भी थे वो भी जवाब दिए, लेकिन कुछ आती कर रहे थे उनको रिमूव कर दिए। बाकी जो ढंग से डिस्कशन किए उनके सारे क्वेश्चन के आंसर दिए। और फिर भी मेरे पास बहुत सारे वॉइस मैसेज, बहुत सारे नेगेटिव मैसेज, बहुत सारी चीजें भेजी लोगों ने मेरे को। और फिर अभी मैं तो लेफ्ट हो गया, बोले आप मीटिंग में बोल नहीं रहे हो, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं बोल मैंने बोले लेफ्ट हो गया। ऑब्वियसली कई लोगों में फ्रस्ट्रेशन है और वो तो ठीक है, आप उन समझ सकते हैं उन चीजों को। और आज सुबह से जब से सबने मतलब ये न्यूज सुनी दोपहर से, तो सबका दिमाग, हमारा दिमाग भी ठीक नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा बार बार यहाँ आश्रम। मैं भी वही मैंने शुरू में मैंने कोई क्वेश्चन उठाया था, वही क्वेश्चन मेरा वही उठाया था मैंने, और वो चीज का समाधान आंसर मिल गया। मेरा भी यही कहना था। अब मेरे से भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई जो आज कागज लगाया उसमें जो कुछ भी हुई चीजें, तो यही थी कि भाई ये तो वकील की कमी है। और मैंने बोला कि भाई कायदे से तो वकील को आकर के और कुछ न किसी तरीके से, क्योंकि हुई है, उनको भी देखना चाहिए था। उसी बात को लेकर के पूरी बात मेरी सुनी नहीं और बीच में मतलब सब लड़ पड़े। तो चलो कोई बात नहीं। दीपल भाई कुछ बोले? कोई नहीं यार, चले आप। दीपल भाई, राकेश भाई। हाँ जी हाँ जी, दीपल भाई कुछ बोल रहे थे। दीपल भाई आपका हाँ, मैं तो पूरी मीटिंग में कुछ बोलना चाह रहा था, बस पता नहीं साउंड का क्या इश्यू हो रहा था। आई कुडंट से नथिंग, आवाज ही नहीं आ जा रहा था। इश्यू नहीं है यहाँ तो सब ओके है, शायद उधर से नेटवर्क इश्यू होगा यहाँ पे।
बोलिए ना, सुन रहे हैं सब। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ये सब तो देखो अपना भी आज मीटिंग हुई, कल सब शांत हो जाएंगे, फिर कल भूल जाएंगे परसों। ये तो अपना बहुत लंबा चलने वाला है, अपील अभी जितनी है, पूरा केस जितना है। तो ये जो है, जैसे आज किसी ने पूछा कि भाई वो आरसी और उसका क्या करोगे, तो बोले उसको पैरोकार से बदल दिया। तो यार अभी भी आपने को लग रहा है कि उनको चलो पैरोकार से हटा दिया, ठीक है, पर उनको अभी भी इग्नोर करना संस्था के हित में है क्या? तुमको जब पता है कि एक बंदा है, भले थोड़ा पागल है, पर लगा है, उसको पता भी है क्या चल रहा है। भाई आज भी वो आया था, तो उसको भी बड़े प्रेम से 5 लोग बैठे थे, वो वकील बैठा था। पहले तो उसने डॉक्टर जी को उल्टा सुल्टा बोलना चालू किया, मेरे को तो 1-2 लाइन बोल के फिर मैं अपने उसमें लग गया था, दूसरा उसको देख ही नहीं रहा था। फिर भी हमने वकील को बोल दिया कि भाई ये जो भी सजेशन दे रहा है उसको बड़े प्रेम से ले लो। हमारी ओर से हम ना उसको पहले मना किए थे सुप्रीम के समय, ना आज भी मना कर रहे हैं। नहीं तो वो हमारे चालू कॉन्फ्रेंस में अंदर घुसा, डिक्टेशन चल रहा है, तो हम बोल सकते थे उसको भाग यहाँ से, जबकि उस एडवोकेट को स्पेसिफिकली ऊपर से बोला हुआ है कि इसको एंट्री नहीं देना। फिर भी हमने उसको बिठाया और उसको बोला भाई जो भी तुम्हें देना है सजेशन दे दो। अब जितना होगा लिमिट में उतना ही करेंगे ना भाई। अब बोलो सिर पे चढ़ा के फिर से बिठा दो, तो वो जिसको पावर दी है वो इतना अकोमोडेट करेगा नहीं। हम कोई उसको बाइकआउट की बात नहीं कर रहे हैं, एक सामने वाला एडजस्ट होने को भी तो रेडी हो ना भाई। दीपल भाई आज मेरी रामचंद्र भाई से काफी देर बात हुई, मैंने उनको एक ही चीज बोला, भाई हम सब चाहते हैं तुम्हारे सजेशन लेना, तुम्हारी बातों को भी सुनना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी जो लैंग्वेज है और चीज तुम हर सोशल मीडिया पे डाल देते हो, तुम्हें विश्वास कौन करे। तो बोले मैं कोई फालतू चीज सोशल मीडिया नहीं डालते, मेरे को सुनता नहीं, तो इसलिए मुझे डालना पड़ता है। मैं देखो कि अगर तुम ढंग से बात करोगे तो दूसरे की सुनोगे, अपनी सुनाओगे, तुम अपनी सुनाए जाते हो, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम तो भाई सबको थोड़ा मिलके चलना पड़ता है। तुम 2 बातें तुम्हारी तो तुम दूसरे की भी सुनो। फिर बोले ठीक है, मेरा मैसेज दो उनको और बोलो कि भाई ये सारी चेंज करो, नहीं तो मैं फिर सोशल मीडिया पे डालूंगा। बिल्कुल बड़ा सिंपल है। आज हम तो गाली खाने के आदी हैं, 2 तुम, मैं 20 मांगूंगा कि साले पाप ज्यादा है, इसी जन्म में काटना है, फिर से तो आना नहीं। पर जिन 2 लोगों को हमारे साथ रखा है, जो ऑलरेडी मतलब एक अच्छे में है, बापूजी भी चाह रहे हैं कि वो संस्था में एक सही बात है, क्या उनको सही बात है, तुम उनको तो आदर दो यार, उनके हिस्से की गाली झाला मेरे को दे दो। पर उसकी इतना सनकी है, वो आके सीधा उनको भी चालू हो जाता है, तो ये फिर अपने से डाइजेस्ट नहीं होता यार। हमको मैंने यही बात बापूजी ने उनके लिए क्या क्या मुझे वर्ड बोले हैं, तो अपन कितना उनको उस प्रकार से मेंटेन करके चलाना है। बिल्कुल सही बात। मैंने ये अभी भी कोई पटेल जी का नाम ले रहा था, पटेल जी मेरे साथ आते थे, एक दिन तो जूता निकाल के इसको मारने लगे थे, फिर मैंने हाथ रोका था। मैं बोला यार रुको, किसी को नहीं छोड़ता। नवल जी आए, उनको भी गालियां देने लग गया था, उनको भी देने लग गया। भाई सामने तू पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ तो वो रख। अरे भाई आप और हम किस कैटेगरी में आते दीपल भाई? अपन तो 2 जगह मतलब ही नहीं है। अर्जुन भाई सही बोल रहे हैं, आरसी का व्यवहार गलत है। थोड़े लोग ही लग रहे हैं। अर्जुन भाई सही बोल रहे हैं। अर्जुन भाई सुनो 1 मिनट। आज अपने को मौका मिला था कोर्ट में, मतलब कोर्ट ऐसी होता है। दीपल भाई आवाज कट रही है आपकी। सर क्वेश्चन आंसर है तो अपन करते हैं, नहीं तो फिर जनरल डिस्कशन तो बंद करते हैं, वो तो आप बाद में भी हो जाएगा। कोई और प्रश्न है तो चलो धन्यवाद।